हरे कृष्णा। आपका स्वागत है एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। तो इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जा रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी इस शो में इंटरेस्टेड है, आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो का फायदा उठा पाए। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। वो यूट्यूब पे काफी पॉपुलर है अपने कंटेंट की वजह से, अपने मोटिवेशनल कंटेंट की वजह से, जो कि वो सबको इंस्पायर करते हैं। आज के हमारे गेस्ट डायरेक्टर हैं यूथ फोरम के द्वारिका के। वो IIM अहमदाबाद के को फैकल्टी भी हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज में सेमिनार्स दे चुके हैं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। एक बहुत ही हैपनिंग पर्सनालिटी और एक बहुत ही फेमस यूट्यूब स्टार आज हमारे गेस्ट हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस एपिसोड में अमोघ लीला दास जी का। सो आई वेलकम अमोघ लीला दास जी। यस, यू आर देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम टू हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। लविंग हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सो मैंने और बहुत सारे लोगों ने आपको सिर्फ वन वे वीडियो में देखा है जिसमें कि आप बोल रहे होते हैं और हम आपको सुन रहे होते हैं। शायद ये पहला एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे लोगों का जिसमें कि हम आपसे बात कर सकते हैं और हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी आज। तो प्रभु जी, ये चीज शुरू करने से पहले, इस जर्नी को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आज आप, मतलब एवरीबडी नोज अबाउट यू कि आप कितने अच्छे कंटेंट और कितने अच्छे स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं, बट ये सब चीजों की एक शुरुआत होती है। तो आज हम एकदम मूल में जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके परवरिश कैसे हुई, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए जिससे कि हमें उस जड़ के बारे में पता चले। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा टीवी का कि मुझको आपने मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ करके अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर कर सकूं। इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मेरे फादर रॉ में थे। सो इसीलिए ऑफ कोर्स नाउ ही इज रिटायर्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम बैक। सो इसीलिए जब वो वहां पर तो अक्सर वहां पर जब रहा करते तो बिजली चली जाया करती, तो so we would chant the names of Lord Hari, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, महामंत्र है ये जपाकर और कृष्ण मंदे जगत गुरु। सो इस तरह की हम चैंटिंग क्या करते थे जब लाइट चली जाएगी, और लाइट अक्सर चली जाया करती थी। तो एक तो ये कारण था, और ऑफ कोर्स बचपन में मैं बहुत ही एडवेंचरस रहा हूँ। आई वाज वेरी स्पोर्टी, और भगवान की दया से आई हैड मेनी मल्टीपल काइंड ऑफ टैलेंट्स, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे एक्सटेम्पोर हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो। So चाहे स्पोर्ट्स में, और से क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सो आई वाज चैंपियन इन ऑल ऑफ देम बाय गॉड्स ग्रेस। तो बचपन से आई वाज वेरी स्पोर्टी। एकेडमिक्स में आल्सो आई वाज नॉट नंबर 1 बट टॉप 5 में रहा करता था। सो दैट मींस आई वाज रियली ब्लेस्ड विद वेरी वंडरफुल पेरेंट्स, वेरी लविंग अफेक्शनेट पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स वेरी फ्रेंडली लवली सिस्टर्स एज वेल। सो इसलिए जो मेरा बचपन बीता है, इट वाज अ मिक्स ऑफ रिलीजियोसिटी एज वेल एज with lot of sports and adventure and learning as well, because मेरा learning aptitude अच्छा शुरू से था भगवान की दया से। So that is I had a very bright start, और मेरा जो बचपन बीता वो नॉर्थ ईस्ट में बीता है, और वहाँ पर गैंगटॉक, मिजोरम, आइजॉल, दार्जिलिंग, तो इन स्थानों में मैं रहा करता था। तो that is मेरी शुरुआत वहाँ पर हुई, मेरा early childhood. Then good amount of years in Lucknow, which is a place where I took birth in Lucknow. So लखनऊ से फिर हम लोग थे नॉर्थ ईस्ट, एंड देन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वी केम टू दिल्ली। अब दिल्ली में आई थिंक आई एम फ्रॉम पास्ट 25-30 years आई एम हियर इन दिल्ली। सो दिस इज हाउ माय चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट। अमेजिंग। तो आप चाइल्डहुड से काफी ऑसम थे, काफी काफी हैपनिंग थे। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट कब आया और आपने कब स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि आपके इतना इंक्लिनेशन हो गया कि आज आप इस पाथ पे हैं जिसमें कि आप हम सबको इंस्पायर करते हैं, बट उसका स्टार्ट कैसे हुआ? आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे आई? वैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के मैं कहूँगा थोड़े से संस्कार भी थे पिछले जन्म के, बिकॉज मेरी मदर मुझसे शेयर करी थी एक बार कि जब मैं बहुत छोटा था, और उस वक्त जब लोगों को ये पता नहीं होता बच्चों को कि ये मस्जिद है,
ये चर्च है, ये टेम्पल है, जब ये नहीं पता होता, इवन उन दिनों में भी व्हेन आई वुड सी एनी सच स्ट्रक्चर, और तो मैं अपने फादर का हाथ छोड़ करके बोला करते थे जय, एंड देन अगेन आई वुड कैच होल्ड ऑफ माय फादर्स हैंड एंड देन वुड स्टार्ट वॉकिंग। तो बचपन से थोड़ा सा वो था। सो फिर जब आगे बढ़े हम तो मेरे को लाइफ में था कि ना लोगों की मुझे सेवा करनी चाहिए। सो एक ये इच्छा थी कि मुझे सेवा करनी है। तो एक ये बना हुआ था, एंड एक जो चीज जो हुई वो थी कि ना 7th क्लास की हमारी एनसीईआरटी की बुक थी संस्कृत की, उसमें ना गीता के कुछ श्लोक थे, उसमें चाणक्य नीति भी आती है, उसके अंदर नीति श्लोक भी आते हैं और भगवद गीता के भी कुछ श्लोक थे। तो जो स्पेशली जो चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थी मेरे लिए वो था गीता के श्लोक, और भगवद गीता के श्लोकों में स्पेशली श्लोक जो मेरे मन को बता रहे थे, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म, मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मुझको लगा अरे तो मेरे मन की बात हो रही है, इसको मेरे मन के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हम एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं वो बाहर की दुनिया का है, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओके बाहर की दुनिया की बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पहली बार कोई चीज थी जो कि मेरे अंदर की बात कर रही थी एक्चुअली। सो दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। मैंने कहा यार ये इसको मेरे मन के बारे में कैसे पता चला? मेरा मन तो वाकई बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, बहुत जिद्दी है, हाउ कम? सो आई अप्रोच माय टीचर कि मैम ये मन के बारे में इतनी पोल पट्टी हमारी खोली हुई है, ये हाउ कम दिस नोज दिस? तो फिर टीचर ने कहा बेटा ये भगवद गीता के श्लोक हैं, अभी 7 श्लोक ही हैं आपके सिलेबस में, लेकिन वैसे 700 श्लोक हैं। तो मुझको लगा ये 7 श्लोकों में इतनी मेरी पोल पट्टी खुल गई, ओ माय गॉड! तो अगर मैं 700 श्लोक पढ़ूंगा तो उसमें पता नहीं क्या पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे दैट वाज द टाइम जब मेरा भगवद गीता को लेकर ये बहुत अट्रैक्शन हो गया। सो ऑफ कोर्स घर से तो यही हमें इंस्पिरेशन मिलती थी, वी शुड फोकस ऑन आवर करियर। सो लेकिन ना एक ही प्यास थी कि ना भगवद गीता पढ़नी है यार, भगवद गीता पढ़नी है यार। तो फिर मैं भगवद गीता क्या है, फिर हमारे पास में बिरला मंदिर था गोल मार्केट में दिल्ली में, तो वहां पर ना एक बुक शॉप थी, वहां से मैं भगवद गीता कई प्रकार की मैंने ली। तो मैंने वहां श्रीपाद शंकराचार्य जी का वर्जन ही पढ़ा, मैंने वहां पर महात्मा गांधी का वर्जन ही पढ़ा, और डॉक्टर राधा कृष्ण का वर्जन है वो भी पढ़ा। इस प्रकार से मैंने 8 अलग अलग प्रकार की मैंने भगवद गीताएं थी, मैंने उनको पढ़ा। पर फाइनली जो मेरी लाइफ में आई वो श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता थी। और वो मेरे जीवन में कैसे आई? भगवद गीता जो है किसी ने दी थी एक बूढ़ी माता जी को, उन्होंने मेरी नानी को दी, और नो उनके पास भी कैसे आई थी एक्सक्यूज मी, नानी से आई थी एक तो, और दूसरी उनसे आई थी बैक टू गॉड मैगजीन, और किसी ने भगवद गीता दी थी किसी को, ओके, एंड दैट भगवद गीता की, और वो ट्रेवल करते करते जो है मेरे पास पहुंची। सो फाइनली जो है मेरे पास जब भगवद गीता पहुंची, आई वाज एस्टोनिश्ड, ओके वाओ व्हाट अ वर्जन ऑफ दिस भगवद गीता। सो इसलिए भगवद गीता के प्रति जो मेरी प्यास थी दैट वाज इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद's वर्जन ऑफ द भगवद गीता। जो दूसरी भगवद गीता थी ऑफ कोर्स दे वर आल्सो इंटेलेक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग, लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशनल जो थी वो थी श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता, बिकॉज आई कुड सी कि ना ये व्यक्ति जो है इसका ना भगवान से कोई बहुत गहरा लगाव है। एक होता है ना, एक तो कोई ऐसा जैसे कोई साइंस स्कॉलर हो वो समझाए, या कोई करेक्ट। संस्कृत स्कॉलर हो वो समझाए, और एक है कि ना एक ऐसा व्यक्ति समझाए जो कि ना शायद उसके साथ रहता है वो। मुझको ना श्रील प्रभुपाद जी का नाम का व्यक्ति जो है ना ये शायद कृष्ण के साथ रहते हैं क्या ये? क्योंकि इस तरह की बातें वो बता सकता है जो कि उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता है और उसके साथ रहता है शायद, तू बता सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले विप्लव, हाँ विप्लव जो है ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज अ नाइस गाय, लेकिन अगर उनको ये बताए कि जी उनको दही बल्ले बहुत पसंद है, और कभी अगर उनका मूड ऑफ हो तो दही बल्ले खिला दो विद इमली की चटनी, तो वो कहेंगे यार ये कोई व्यक्ति ना बहुत स्पेशल है जो कि विप्लव के बहुत नजदीक है। सो दैट मींस आई कुड सी द राइटिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद की ना इनको बहुत सा प्यार है कृष्ण भगवान से, और ये उनकी राइटिंग्स में बहुत ज्यादा विविडली बहुत क्लियर था एक्चुअली। सो इसीलिए फिर वो इंस्पिरेशन जो है वो भगवद गीता की और बहुत ही स्ट्रांग बनी, स्पेशली बाय रीडिंग श्री प्रभुपाद's वर्जन ऑफ द भगवद गीता, बिकॉज आई कुड सी दैट हियर इज नॉट अ संस्कृत स्कॉलर हु हैज रिटन और एक्सप्लेन्ड भगवद गीता फॉर रॉयल्टी। हियर इज अ पर्सन, उसकी एक जेन्युइन इच्छा है कि ना लोग भगवद गीता समझ जाए। तो वो इच्छा उनका जो है वो प्यार, वो उनका स्नेह, वो एक कंसर्न दुनिया को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी का, वो मुझे उसके अंदर नजर आया। तो एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि ना कभी मैं अगर इनसे मिलूंगा, अगर मिल पाया अगर मैं इनसे, तो मैं इनसे दीक्षा लूंगा, तो ऐसा मन में था। लेकिन ऑफ कोर्स से पहले फिर ऑफ कोर्स आई वाज इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो काफी कुछ में अभी एडवेंचर रहे टू फाइंड आउट द रियल गुरु, मेरे गुरु कहाँ कहाँ मिले, कैसे मिलेंगे। पर लेकिन इस तरह से मेरी जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थी वो बहुत बड़ी। सेकंड जो चीज थी व्हिच वाज ऑलवेज पुशिंग मी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वाज
कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे टैलेंट्स थे। आई कुड मेक अ स्केच, जैसे अगर आप सामने बैठे आई कैन मेक अ नाइस स्केच, और से सिंगिंग, डांसिंग, एक्सटेम्पोर, ड्राइंग, और से सो ऑल दीस काइंड ऑफ टैलेंट्स आई हैड। तो मैं या तो रैंक 1 रहता था या रैंक 2 रहता था, सो दैट इज आई वाज क्वाइट टैलेंटेड। तो मुझे लगता था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया। So anytime a trophy would come in my life, anytime a certificate would come in my life, or say anytime any kind of appreciation would come in my life, मुझे अंदर अपने आप को धुतकार आती थी कि यार तू क्या कर रहा है, तेरे को भगवान ने ये भी दिया, तूने क्या दिया भगवान को, तूने क्या दिया भगवान को। तो अंदर से ना एक घुटन बनती रही। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि यार भगवान को पहले थैंक यू बोलूंगा, उसके बाद जिंदगी शुरू करूंगा। सो दैट वाज द थिंग। सो इसीलिए फिर मैं अपनी 12th पास करने के बाद फिर मैं घर से भाग गया था भगवान को ढूंढने के लिए। मुझे पता नहीं था भगवान है कौन। तो मैंने फॉर अ टाइम बिंग मैंने शिव जी को चुना हुआ था। मैंने कहा फॉर टाइम बिंग शिव जी को चुन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान है कौन पहले तो ये पता लगाएंगे, उनको जी भर कर थैंक यू बोलेंगे, एंड देन आई विल कम बैक एंड रिज्यूम माय लाइफ। क्योंकि ये स्वार्थ की जिंदगी ये घुटन देती मेरे को। तो एक ये चीज भी थी अंदर अंदर। एक तो भगवत गीता एप्रिसिएशन, सेकंड थिंग वाज कि मुझको भगवान को थैंक यू बोलना है। थर्ड मुझको ये था कि ना मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा और मैं गरीबों की सेवा करूंगा। लेकिन मैंने देखा लोग ना तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं। लोगों के पास पैसा रोकड़ा सब कुछ है, पर ना मन लोगों के इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि ना लोगों के मन की सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा मन की सेवा भला लोगों की कैसे हो, दैट वाज माय क्वेश्चन। उसका ना कोई आंसर नहीं था मिल रहा था मेरे को। Finally, when I came in touch with ISKCON after meeting various gurus, of course learning something from them, but finally when I came to ISKCON, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरी तीनों चीजें पूरी हो रही हैं। भगवत गीता जिनकी पढ़कर के मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी श्री प्रभुपाद, उनकी ये ISKCON में ही है जी। सेकेंडली मैंने देखा भगवान को थैंक यू बोलना है ना, अगर उसका बेस्ट तरीका है जो भगवान ने मुझको दिया है, इस सब चीजों को मुझे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो मैंने कहा ये भी हो जाएगा, पूरा बढ़िया हो जाएगा यार। और मैंने कहा लोगों के मन भी ठीक हो जाएंगे अगर मैं लोगों को ज्ञान बांटूंगा, तो ये हरे कृष्णा बांटूंगा, लोगों के मन भी ठीक होंगे। मैंने कहा वाह यार ये तो एक ही जगह पे तीनों काम हो रहे हैं। सो देन आई डिसाइडेड यार एक दिन मैं फुल टाइम मैं ना आई बिकम ब्रह्मचारी एक्चुअली। जिस तरह से फुल टाइम वी आर टू सर्व द सोसाइटी, उसके लिए मुझे करना चाहिए। तो मुझको लगेगा ओके जो कुछ मेरे पास जो ठाकुर जी ने दिया, भगवान ने दिया, मैं ऑफर कर पाया, भगवत गीता की प्यास ही पूरी होगी, समाज की सेवा भी हो। ओके मैन, लेट्स गो फॉर इट। तो इस तरह से दिस वाज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, and now I feel very satisfied, very happy, being a Hare Krishna monk. भला हो उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जिसके अंदर वो 7 श्लोक थे जो आपने पढ़े और आपको इतना अच्छा रियलाइजेशन मिला। तो मैं दर्शकों का ध्यान इस एक बात पे आकर्षित करना चाहूंगा जो अमोक ने अभी अभी कही कि हमारी लाइफ में हमें बहुत टैलेंट्स मिलते हैं, हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हमें काफी आसानी से मिली होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम दे क्या रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को, हम भगवान को उस टैलेंट, उन सब चीजों की के वजह पे हम क्या दे रहे हैं, जो कि अमोक लीला दास जी ने अपनी लाइफ में उस चीज की कमी जानी और आगे बढ़े। तो आपने जिस तरह से बताया कि 12th स्टैंडर्ड में आप घर छोड़ के चले गए, नॉट अ वेरी मोटिवेटिंग एग्जांपल फॉर एनीबॉडी, बट आपके इस एक्शन से आपके घर पे क्या रिएक्शन आया, आपके घर पे आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था कि भाई हमारा एक ही बंदा, एक ही बेटा है जो कि पर्टिकुलरली इतना टैलेंटेड है, अब वो पता नहीं क्या हो गया, उसको घर छोड़ के चला गया। तो क्या रिएक्शन था, आपने उनको कैसे हैंडल किया? No doubt it was a very saddening experience for them. हालांकि मेरी माता श्री को जो है एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था when I was very young कि आपका बेटा जी 18-19 साल की उम्र में भगवान की को ढूंढने के लिए कैसे भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि इसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ तो है, 18 साल की उम्र में वो सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी पाएगी। तो ये उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया तो था। सो माय मदर वुड ऑलवेज आस्क कि बेटा तू ठीक तो है, बेटा तेरे को डिप्रेशन तो नहीं है। उनको लगा शायद मैं डिप्रेशन की वजह से शायद मैं भाग जाऊंगा। सो दैट शी वुड ऑलवेज शो हर कंसर्न। लेकिन भगवान ने अगर कुछ लिखा था, भगवान के आशीर्वाद से, किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से अगर कुछ ऐसा होना था तो फिर हुआ भी। सो दे वर वेरी सैड ऑफ कोर्स कि हमारा बच्चा अभी जो है घर छोड़ के चला गया, और उनको नहीं पता था कहाँ पर होगा। तो ऑफ कोर्स तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति ना सबके पास जाता है। तो किसी तांत्रिक के पास भी गए वो, तो कुछ अच्छे तांत्रिक भी होते हैं, ज्यादातर तो बदमाश होते हैं पर कुछ अच्छे भी होते हैं। तो किसी एक अच्छे तांत्रिक ने उनको बताया कि आपका बच्चा सेफ है, एक स्पिरिचुअल जगह पर है, और ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके आसपास संत महात्मा ही है, तो इसलिए वो सुरक्षित है। तो और बहुत जल्दी वो आ भी जाएगा, वो ढूंढने के लिए निकला है, भगवान को थैंक यू कहने के लिए निकला है, वो जल्दी आ भी जाएगा।
तो इसलिए जब ये इस तरह का जब उनको आइडिया हो गया कि वो सेफ है, और तांत्रिक ने कहा मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख सकता हूँ कि ना वो जिंदा है और वो ठीक है, वो स्वास्थ्य उसका भी ठीक ठाक है, सो ही इज सेफ। और लोगों ने उसका बोला बताया हाँ वो तांत्रिक जो है वो अच्छे वाले तंत्र मंत्री करता है, झाड़ फूक वगैरह जो होता है कि किसी श्वसन सता रही है, उसको टोना टोटका वाला नहीं है ये। सो दैट इज वो एक सोलेस मिला उनको कि हाँ ओके सही बोल रहे हैं ये। और फिर कुछ और भी इंडिकेशन थी जो कि भगवान उनको दे रहे थे सो दैट उनका पेन थोड़ा कम हो। एंड सो देन आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन आई केम बैक, क्योंकि थोड़ा घूमते घामते गुरु जी के पास, इनके पास, कभी उनके पास करते कराते फाइनली आई रीच्ड इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। और फिर उसके बाद फिर मुझे वहां डिवोटीज ने कन्विंस किया कि आपको वापस आना चाहिए। आप इस तरह से अभी घर छोड़कर आ गए हो, 12th पास किए है, तो आपको आपके सारे डाउट्स दूर हो गए, सवाल वाल पूछ लिया आपने घंटों घंटों, सारे डाउट्स दूर हो गए आपके, थैंक यू बोल लिया आपने, तो आपको घर वापस जाना चाहिए। तो मुझे इस्कॉन में डिवोटीज ने कन्विंस किया कि आपको घर वापस जाना चाहिए। तो कुछ लगता है कि ये इस्कॉन वाले शायद बच्चों को फंसा लेते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इस्कॉन के डिवोटीज ने बोला आपको माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। सो दैट इज मैंने ये भी सोचा था मैं वापस जाऊंगा लेकिन पढ़ाई वढ़ाई मैं नहीं करूंगा, बस 12th हो गई होगी, अब हम भक्ति करेंगे बस। उसके लिए भी डिवोटीज ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं आपको पढ़ाई लिखाई पूरी करनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सो देन आई केम बैक एंड देन आई डिड माय इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर मैंने फिर जॉब भी की लाइक दैट। सो इस तरह से ये सफर रहा। सो बट यस थ्रू आउट आई वाज इन टच विद डिवोटीज वेदर डूइंग माय कॉलेज डेज, वेदर आई एम डूइंग माय वर्किंग डेज, आई वाज ऑलवेज इन टच विद डिवोटीज। फिर फाइनली फिर माता पिता के आशीर्वाद दे करके आई joined fully on Janmashtami 2010 once again being a brahmachari. So 2000 to 2010 my academic years and my working years 4 साल and 6 साल, उसके बाद फिर 10 साल अभी as a happy brahmachari, happily unmarried. अमेजिंग। तो जब आप वापस गए घर पे और आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो आपने फिर अपनी पढ़ाई और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से बैलेंस किया? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि हम रिस्पॉन्सिबल रहें कि हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है और स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में, भक्ति को भी साथ में रखना है। तो आपने ये किस तरह से किया? क्योंकि आपका तो कुछ एक्स्ट्रा वेगेंजा इंटरेस्ट था भक्ति की तरफ, तो जनरली लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसे खास लोग होते हैं आपकी तरह जिनका इतना इंटरेस्ट रहता है, हम जैसे आम लोग का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता उस उम्र में। तो जब आपका इतना इंटरेस्ट था, फिर आपने अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस किया और भक्ति ने आपको पढ़ाई में फोकस करने के लिए किस तरह से मदद की? उसके लिए मैं क्योंकि डिवोटी से टच में था, तो डिवोटीज मुझे बोला करते थे कि स्पिरिचुअलिटी हमें लापरवाह नहीं बनाती, स्पिरिचुअलिटी हमें जिम्मेदार बनाती है। तो इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। होता क्या कभी कभी लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे दे बिकम ओह आई एम सो डिटैच्ड मैन, आई एम सो डिटैच्ड, मैं बहुत विरक्त हूं, लेकिन एक्चुअली वो केयरलेसनेस होती है, वो लापरवाही होती है। वो अब मैं बहाना मिल गया होता है कि मैं भक्त बन गया हूं अब, तो इसलिए आई कैन अफोर्ड टू बी लेथार्जिक, आई कैन अफोर्ड टू बी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड बिकॉज़ आई एम स्पिरिचुअल, यू नो। पर मुझे डिवोटीज ने कहा नो, अ स्पिरिचुअलिस्ट इज नेवर एवर लेजी, अ स्पिरिचुअलिस्ट इज नॉट लेथार्जिक, अ स्पिरिचुअलिस्ट इज नॉट इनडिफरेंट। वो कभी भी लापरवाह नहीं होता, वो बेपरवाह होता है। भक्त को बेपरवाह होना चाहिए लेकिन लापरवाह नहीं होना चाहिए। वन अ डिवोटी कैन बी केयर फ्री बट नॉट केयरलेस। सो इसीलिए मुझे डिवोटीज इंस्पायर करते थे मैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से करूं, और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से की भी। और मैं क्या करता था, संडे मॉर्निंग मंगल आरती जाया करता था इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, और वहां रह के फिर मैं जपा भी करूंगा डिवोटीज के साथ, एंड आई वुड हियर भागवतम क्लास एंड हैव प्रसादम। बाकी पूरे हफ्ते मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। सुबह उठ करके मैं जपा करता था, and then I would go to college. In the college and after the college I would study in the library. Library में रहूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा वहां पर, and then late evening I would come back to my home. And once in a week I may go maybe to temple. But Sunday morning मंगल आरती जाया करता था मैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। तो इस तरह से पूरे हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करना, और संडे को मॉर्निंग में जाकर के मंगल आरती अटेंड करना। तो उसके लिए मैं क्योंकि मेरा 1 घंटा की दूरी पे था मंदिर से मेरा घर, तो इसीलिए मैं रात को बुक किया करता था ऑटो वाले को कि भैया सुबह आपको यहाँ पर आना है 3:45 बजे, ताकि मैं 4:30 बजे पहुंच सकूं मंदिर। तो मैं एक रात पहले ऑटो वाले को बुक कर लिया करता था, एंड देन सुबह सुबह फिर 3:45 बजे फिर मैं निकलूंगा, और अच्छे से कंबल वंबल ओढ़ करके अच्छे से, क्योंकि दिल्ली की सर्दी तो कमाल की सर्दी होती है जी। सो देन आई वुड रीच 4:30 इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, है मंगल आरती एंड टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम, पर बाकी समय पढ़ाई, दैट्स इट। और हाँ, थर्सडे को हमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर क्लास हुआ करती थी भाई हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, इस्कॉन टेंपल प्रेसिडेंट।
तो उनसे उनकी क्लास सुना करता थर्सडे को शाम को। बाकी समय ऑनेस्टली सिंसियरली मैंने पढ़ाई की एंड आई पास्ड माय ग्रेजुएशन with 89% marks. So in fact उसके लिए मुझे मेरे को मास्टर्स भी ऑफर थी विदाउट इवन एंट्रेंस एग्जाम, पर मैंने उसको परस्यू नहीं किया बिकॉज मैंने कहा बस बैचलर्स हो गई, आई एम गोइंग टू स्टे एज अ बैचलर, तो मैं बैचलर ही करूंगा, दैट्स इट। पर यस, मैंने पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं की ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑन द नेम ऑफ भक्ति। कई बच्चे ऐसा करते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है हरे कृष्णा टीवी के थ्रू, प्लीज बच्चों भक्ति के नाम पे अपनी पढ़ाई लिखाई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। हैव अ टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी एज वेल, हैव अ टाइम फॉर योर स्टडीज एज वेल। दोनों का हमें समय, दोनों के लिए हमें समय निकालना चाहिए। वो करेंगे हम तो निश्चित रूप से हम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। जब मैं मंदिर जाता था तो मैं पढ़ाई का नहीं सोचता था, पर जब पढ़ाई करता था उस वक्त मंदिर का नहीं सोचता था। सो आई वुड रिमेन ऑनेस्ट टू दैट पर्टिकुलर टास्क व्हिच इज एट हैंड। तो इस तरह से मैंने दोनों को अच्छे से बैलेंस भी किया। आई पास विद वेरी गुड मार्क्स इन माय ग्रेजुएशन, आई गॉट गुड जॉब एज वेल आफ्टरवर्ड्स। सो इसलिए हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे कि होता है ना जो नट चलता है, तो कभी ऐसे कभी हाँ कभी ऐसे करते करते क्या है वो रस्सी पार कर जाता है। उस तरह से हम भी जिंदगी की रस्सी पार करेंगे अगर नाइसली बैलेंस करें, कभी इसको प्रायोरिटी कभी 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 उसको प्रायोरिटी, व्हाटएवर टाइम डिमांड्स लाइक दैट। तो आपने एक बहुत ही अच्छी चीज कही कि हम बेपरवाह हो सकते हैं बट लापरवाह नहीं होना है। वी कैन बी केयर फ्री बट वी शुड नॉट बी केयरलेस इन आवर ड्यूटीज। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए ये जानना कि हमें अपनी लाइफ में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी ड्यूटीज की तरफ। अगर हम स्टूडेंट है तो एज अ स्टूडेंट, अगर हम जॉब करते हैं तो एज अ जॉब गोइंग पर्सन, अगर हम बिजनेस करते हैं तो एज अ बिजनेसमैन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल अगर आप भक्ति में है तो अगर आप जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब आप जॉब, आपको आई एम श्योर कि 89% एक अगेन एक आम मार्क्स नहीं होते जो लोगों को 89% मिलते हैं, काफी अच्छे मार्क्स हैं 89%। तो जब आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले तो आपको नौकरी भी बहुत अच्छी मिली होगी, काफी अच्छी कंपनीज में मिली होगी। तब अब आपका जब पूरा का पूरा माहौल बदल गया, जहां पे कि पढ़ाई में कैसा होता है कि एक लेवल ऑफ प्रेशर कम होता है, आपके जो कंपनीज होती हैं वो अलग होती हैं, कुछ दोस्त होंगे। पर जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहां पे लेवल ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है। तो आपने 6 साल जॉब किया, इस 6 साल में आपने फिर से सेम क्वेश्चन कि जॉब करते हुए, अपनी जॉब को अच्छे से करते हुए एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कैसे किया? मतलब आपने भक्ति के साथ जॉब कैसे अच्छे से किया? जिस तरह से मैं पढ़ाई में लॉयल था उस तरह से अपनी जॉब करते हुए भी मैं लॉयल रहा। सो दैट इज आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वर्क। इनफैक्ट कभी अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, काम को ऑडिट करके अगर भेजना है, आई वुड इवन डू दैट। सो इसलिए उसके लिए जो भी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड थे मैं वो भी सीखा करता था। अगर ऑनलाइन कोई रिसोर्स है वो भी अगर जिसमें कि कुछ सीखने का है, ट्रेनिंग का है, अपग्रेड करने का अपने आप को, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वेयर यू आर टू अपग्रेड योरसेल्फ रेगुलरली। तो इसके लिए अगर वो करना पड़ता था तो मैं वो भी क्या करता था। So what I would do while going in the cab, जब सुबह सुबह हमारी कैब आया करती थी तो उसमें मैं जाते हुए I would read श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, वो मैं क्या करता था। पर वहां पर ऑफिस में then I'm just in office completely there with all honesty. Of course in the morning I will chant Hare Krishna. तो सुबह सुबह मैं जब चैंटिंग अच्छी करता था तो उसकी वजह से क्या है, बाकी समय में वो चैंटिंग की वाइब्रेशंस पूरे दिन रहा करती थी। तो दिन भर में मुझको भगवान को याद करना नहीं पड़ता था, भगवान याद होते रहते थे। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह सुबह क्वालिटी टाइम बिताया है। जैसे कोई लड़का लड़की होता है डेट पे जाते हैं, सुबह सुबह अगर आपने डेट मार ली होती है ना कि लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ, तो दिन भर सोचते रहते हैं अरे वो ये बोली थी, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो शर्माई थी, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। तो दिन भर काम करता रहता है लेकिन दिन भर में उसकी वो वाइब्रेशंस वो डेट की रहती हैं उसके। उस तरह से मैं मॉर्निंग में आई वुड चैंट हरे कृष्णा नाइसली, मोस्टली अराउंड से 12 राउंड्स, और मैं ट्राई करता था 16 हो जाए, बट 12 राउंड्स और सो। और फिर वो वाइब्रेशंस फिर मैं कैरी किया करता था रेस्ट ऑफ द डे व्हाइल वर्किंग एंड ऑल दैट। तो उसमें भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भगवान याद होते रहते, बिकॉज मैंने सुबह सुबह भगवान के नाम के साथ डेट मारी हुई है मैंने। सो दैट इज then afterwards I would work very hard and sincere with all honesty, and then come in the evening, spend time with my parents, and then सोने से पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ हल्का सा स्पिरिचुअल रीडिंग करके, लाइक से कृष्णा बुक, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ करके, देन आई वुड टेक रेस्ट। तो इस प्रकार से मेरी दिनचर्या रहा करती थी। सैटरडे संडे ऑफ रहा करता था, तो सैटरडे मेरी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल डोज के लिए एंड स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, चाहे उसके लिए कोई बाजार से कोई परचेजिंग है, स्पेंडिंग टाइम विद माय मदर, हेल्पिंग हर इन किचन और व्हाटएवर, आई वुड डू दैट। संडे मॉर्निंग अगेन मंगल आरती वो फिक्स था, एंड डूइंग सम सेवा इन इस्कॉन यूथ फोरम,
मीटिंग द कॉलेज बॉयज हु आर कमिंग, तो संडे को ये सेवा क्या करता था. सो सैटरडे टाइम विद द फैमिली, संडे फर्स्ट हाफ विद द टेंपल, और फिर उस सेकंड हाफ में जो है देन ऑफ कोर्स स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. बाकी 5 दिन पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना. तो जाते वक्त गीता पढ़ना, आते वक्त मैं हल्की सी पावर नैप लिया करता था बिकॉज मैं थोड़ा थक जाया करता था. तो शाम की जो 5:30 बजे कैब हुआ करती थी उसमें थोड़ा सा आई वुड टेक पावर नैप, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर मैक्सिमम. एंड देन इन दिस वे अगेन रीडिंग भगवद गीता, जो भी समय बचा है मेरा आधे घंटे का और. तो इस तरह से मेरी रोज 1-1.5 घंटा मेरी रीडिंग हियरिंग हो जाया करती थी ट्रैवलिंग के समय में. और अर्ली मॉर्निंग मेरा जपा हो जाया करता था. वापस आकर के आई वुड शेयर रेस्ट ऑफ माय राउंड्स इफ दे आर लेफ्ट, और रात को थोड़ी सी रीडिंग करके भगवान की कृष्ण की लीलाएं पढ़ करके, कृष्ण बुक पढ़ करके, एंड देन आई वुड टेक रेस्ट. तो इस तरह से मेरी लाइफ बैलेंस रहती थी. मेरे पेरेंट्स भी बड़े खुश रहे इस तरह से, और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरा माय बॉस. सो दैट इज एवरीथिंग वेंट ऑन वेल. तो जब हम जॉब की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं, तो वहां पे जो आपके कलीग्स होते हैं उनका आपकी तरफ क्या नजरिया था? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं तो काफी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, काफी हमारे कलीग्स होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारे जैसा इंक्लिनेशन होना जरूरी नहीं है. तो आप उस चीज को किस तरह से मैनेज करते थे कि आपको उनके साथ भी अच्छे से कोऑपरेट करके, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी आउट फ्रॉम देयर, तो आपको उनको भी खुश रखना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करना है. तो उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते थे? क्योंकि ये आमतौर पे काफी डिफिकल्ट टास्क रहता है कि जब हम इतने कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो हमें लगता है कि यार टू प्लीज दैट पर्टिकुलर पर्सन, चलो हम अपनी ये एक वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट ये चीज लॉन्ग रन पे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देती. बट यहाँ आप हैं जिन्होंने हर चीज फॉलो की, स्टेइंग इन दैट जॉब, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आपने कैसे किया. Yeah, actually, I was very pleasant with them. मैं ऐसा नहीं देखता था कि oh these are materialistic people, तो मैं उनसे घृणा करूं, नहीं ऐसा नहीं था. I was very friendly with them, और मैं उनसे हंसी खुशी बात भी क्या करता था. सुबह मिलता था, hello, good morning, how are you doing? So that I used to do, जो कि एक कल्चर है कॉर्पोरेट का. तो मैं क्या करता था, और कभी जैसे पार्टीज वगैरह होती हैं तो मैं पार्टीज में हमेशा तो नहीं जाया करता था, एक आध बार कभी अटेंडेंस लगाने के लिए चले जाया करता था और सबको चेहरा दिखाया करता था मैं आता हूँ. सो एक आध बार मैं ऐसा भी क्या करता था. एंड देन व्हेन आई गो टू पार्टीज आई वुड टेक जस्ट एक से फ्रूट जूस, वो मैं ले लिया करता था. बाकी उनके साथ घुलना मिलना, थोड़ा सा मतलब बातचीत वगैरह करना, वो मैं क्या करता था. बाकी जो लोग थोड़ा स्मोक क्या करते थे उनका बोला करता था दे आर फ्रॉम लंग हेटर्स क्लब, और जो दारू पीने वाले लोग थे उनका बोला करता था दे आर फ्रॉम किडनी हेटर्स क्लब. और इस तरह से मजाक में आई वुड also inform them that we should not drink, we should not smoke. तो मैं सटली उनको बताया करता था. और वो जो मीट ईटिंग क्या करते थे, सो उनको मैं वॉकिंग ग्रेवयार्ड क्लब बोला करता था मजाक में, सीरियसली नहीं, यू आर वॉकिंग ग्रेवयार्ड क्लब. सो मजाक में बोल दिया, ओह यू आर फ्रॉम वॉकिंग ग्रेवयार्ड क्लब, ओह नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग. सो इसलिए उनको ये हो जाता है यार मीट भी नहीं खाना चाहिए, आदमी हमारी टांग खींचता है प्यार से. तो इसलिए कभी मेरे सामने वो लोग मीट ईटिंग नहीं करते थे, उनको लगता था ये आदमी जो है टांग खींचेगा हमारी. तो इसलिए कभी वो दारू वारू अगर का प्लान बनता भी था तो मेरे को इन्फॉर्म नहीं करते थे, उनको लगता था ये व्यक्ति हमारी टांग खींचेगा. क्योंकि somehow because I was regularly in touch with devotees, तो इसलिए ना मुझको कभी ये नहीं लगा कि ना लोग क्या सोचेंगे, ओह नहीं मैं तो भक्त बन गया हूँ, ओह नहीं अभी दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे. मैं उनका मजाक उड़ाया करता था प्यार से. सो इसलिए they would see that this person is very spiritual, तो इसीलिए कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश नहीं करता था. बिकॉज मैं थोड़ा सा हूँ पलट के जवाब देने वाला, मैं चुपचाप रहने वाला नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ सुना देगा और मैं ओह नहीं ना अच्छा जी आपने सुना, अगला हमारे सुनो जो पलट के जवाब देने वाले. सो that I would do, but in a very subtle and very pleasant way, never like criticizing anyone. लेकिन प्यार से जो है हल्के हल्के बीच में sarcasm देना, जो किसी को हर्ट भी ना करे, but they also get the message. ये क्या करता था. And I would say respectful towards the ladies, because मुझे पता था एक दिन I have to join as a ब्रह्मचारी, तो कभी कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना गलती से भी, चाहे कोई कितने भी डोरे वोरे डाले आपके ऊपर, लेकिन बच के रहना रे बाबा, सबकी रिस्पेक्ट करना. सो एक दो लड़कियां थी देवर जिनको मैं पसंद था, पर मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे कोई और पसंद है, उनका नाम कृष्णा है. So that phase I remain respectful towards the ladies, because I knew that my goal is to become a monk. तो इस तरह से जो है मैं उनसे डील किया करता था. तो कभी उनकी बात सुना भी करता था और कभी कभी प्यार से उनको कुछ ना कुछ मैसेज हल्का सा देने का प्रयास भी करता था, where they don't feel offended as well.
एंड और कभी कोई फेस्टिवल है तो आई वुड इनवाइट देम टू द टेंपल कि जन्माष्टमी आ रही है और से गोवर्धन पूजा हो रही है, सो यू कैन कम टू इस्कॉन टेंपल। तो इस तरह से उनको इनवाइट भी क्या करता था। सो लोगों को पता था ये हरे कृष्णा वाला ही है, ये हरे कृष्णा वाला है, पीपल दे न्यू ये हरे कृष्णा वाला है। तो इसलिए एक बार एक नया नया लड़का भी आया था, उसको पता नहीं था मैं हरे कृष्णा वाला हूँ, तो कहता सर आज चल रहे हैं ना सर आज। मैंने कहा कहाँ चलना है? या सर वो आज फ्राइडे इज ड्राई डे, आज तो दारू पार्टी है सर। कहता सर वो मेल भी आई है। मैंने कहा मेल, मेरे को तो वो मेल नहीं आई। तो फिर एक मेरा पुराना एक मेंबर था, कहता अरे वो हरे कृष्णा वाला है, उसको मत बोल भाई, नहीं तो ना वो हमारा मजाक उड़ा उड़ा के सारी दारू उड़ा देगा हमारी, तो इसीलिए उसको रहने दे, वो फ्रूट जूस वाला है, वो उसको फ्रूट जूस ही पीने दे। So that phase क्या लोगों में इमेज थी, हाँ he is a Hare Krishna guy, but I was very pleasant to all, not being having any kind of घृणा or hatred, ऐसा कुछ भी नहीं था। So it went very well like that. I was very dutiful in my job। जो मेरे बॉस बोला करते थे मैं काम क्या करता था, अगर कोई टर्न अराउंड टाइम अगर मिस हो रहा है तो मैं उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी करना पड़े, आई वुड वर्क आल्सो एक्स्ट्रा। सो मैं क्या करता था, तो दैट इज इट वेंट प्रीटी गुड। In fact, मेरे बॉस भी हैं now, he also comes to ISKCON Dwarka temple, he is very happy to see me as a monk and I'm very Wow. proud of you man, you are doing great service to humanity, so he is very happy। मेरा पिछली कंपनी का जो बॉस था उसको भी पता लगा आई हैव जॉइंड एज अ मंक, तो मुझको बोला देख यार कभी तेरी इच्छा हो कि जॉब करनी है तो मेरे पास आ जाइयो, मैं तेरे को बिना इंटरव्यू के ले लूंगा, तू बड़ा अच्छा आदमी था यार। मैं कहा नहीं सर आई एम हैप्पी हियर। सो दैट इज इट वेंट वेरी वेल। और मेरे कोई पुराने लोग भी अगर मिलते हैं कभी एम्प्लॉय जो मेरी कंपनी में थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है दैट आई हैव टेकन टू दिस लाइफ। सो इस तरह से आई थिंक इट वेंट वेरी वेल दो 6 years। इट वाज लर्निंग also and I learned some things from these people as well। Were you never attracted to the kind of money you were earning, the kind of the kind of a life you were living? क्योंकि जब हम जनरली कॉर्पोरेट लाइफ में जितना ऊपर जाते हैं उतना हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, उतना हम उस चीज के प्रति काफी आकर्षित हो जाते हैं। आपके पास कभी ऐसा इच्छा नहीं आई कि चलो पैसे कमा के अमीर? ऐसी इच्छा तो थी। नहीं ऐसे नहीं आई। रीजन में फर्स्टली बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज, एक तो ये कारण था। सेकंड कारण था कि ना मैंने अमीर लोगों को देखा था, अमीर लोग इतने खोखली जिंदगी जीते हैं बेचारे। ओ पैसा है लेकिन पैसा क्या करता है वो, पैसे का वो अब अच्छी क्वालिटी की दारू पीता है वो। जो गरीब लोग होते हैं वो देसी ठर्रा पीते हैं बेचारे, और जो अमीर लोग हैं वो क्या पीते हैं, कहते हैं वो भी दारू पी रहे हैं सर। आपने देखा होगा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखा होगा गलियारे में दारू बिक्री होती है खूब, 3-3.5 लाख रुपए की एक बोतल। तो ही इज अ रिच गाय, ये यस आई विल गो फॉर दिस वन। तो बेसिकली एक अमीर आदमी एक ज्यादा पैसे वो कहाँ खर्च कर रहा है, ड्रग्स में या फिर बोतलें शराब की बोतल पीने में या अच्छे क्वालिटी का सिगार पीने में, दैट्स इट। पर इतनी खोखली जिंदगी थी, ओ माय गॉड। तो मेरे कंपनी के जो टॉप नॉच लोग थे, मतलब जो कि इसे ऑपरेशंस हेड्स हैं, सेंटर हेड्स हैं, ऐसे लोग साथ जो मैं काम कर रहा था, ऐसे लोग मुझे अक्सर बुलाया करते थे अपने कमरे के अंदर। कहता कॉल दैट बॉय, दैट हरे कृष्णा वाला लड़का है, उसको बुलाओ थोड़ा यार। तो थोड़े से वैसे फिर लाइफ के बारे में थोड़ा बात क्या करते हैं, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई देयर इज सो सफरिंग एंड व्हाई देयर इज शैलोनेस इन लाइफ, ये भला एक खोखलापन भला क्यों है। सो दे वुड टॉक ऑल दीस थिंग्स विद मी। तो इसलिए मैंने इन लोगों को भी देखा हुआ था जो कि जिनका पैकेज 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, जिनका 50 लाख 70 लाख रुपए का पैकेज है, इन लोगों के साथ में उठा बैठा करता था। क्योंकि खोखली लाइफ देखिए मुझे पता लग गया पैसे में यार खुशी नहीं है। पैसा जिनके पास है उनके बुरे हाल हैं। सही है, डिप्रेशन के हमारे लोग, दारू पीने वाले लोग, गोली खाने वाले लोग, किसी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के बच्चे उसका कहना नहीं मान रहे, किसी को इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा, कोई मेरा पैसा नहीं ले जाए, दिस दैट, कुछ ना कुछ राड़ा वाड़ा जिंदगी में है सबका भाई। तो पैसे वाले लोगों की लाइफ में भी मिजरीज हैं। इट इज जस्ट दैट उनकी मिजरी का फ्लेवर अलग है, गरीब आदमी का फ्लेवर अलग है, इनका फ्लेवर अलग है, लेकिन दुखी सब है इस जगत के अंदर। सो भगवद गीता का जो है दुखालय आशासन, दुखालय आई कुड सी इवन इन अमीर आदमी, अमीर आदमी भी दुखी है, अपने मन से दुखी है, नहीं तो किसी रिश्तेदार से दुखी है, इनसिक्योरिटी से दुखी है, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो है। उसकी लाइफ में ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड फूड है, लेकिन दुख भी है उसकी लाइफ में, लेकिन दुखों का फ्लेवर अलग है, लेकिन है उसकी लाइफ में दुख। सो मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा ऐसा नहीं कि हम पैसा होने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जिनके पास पैसा है एक बार इनकी जिंदगी देखो जरा, ये लोग कितने खुश हैं वाला। तो इसलिए इनकी फुकी हुई लाइफ देख करके मैंने कहा अरे यार और and I could see a real happiness in the Hare Krishna devotees. Oh wow, here is a life of substance actually.
So इस तरह से जो है कभी of course because of devotee association and seeing practically all around that those who are having wealth, they're not really so happy. और एक कहावत भी है ना, some people are so poor, so poor, so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, उनके पास बस एक ही चीज है, पैसा। पैसा। बहुत गरीब आदमी है साहब, हमारे पास सिर्फ पैसा है साहब, और कुछ नहीं है साहब। So that ways, so money can buy me bed but not a sound sleep. So that ways money is not really very important. Of course little important शरीर का भरण पोषण करने के लिए, पर को सोचे पैसे में ही खुशी है, no ways। ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, एरिस्टोक्रेसी है, पर एक चीज नहीं है, खुशी। खुशी नहीं उनके पास। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, कुछ नहीं उनके पास, लेकिन एक चीज है, खुशी। यस। तो खुशी वाह। है, खुशी देवी कहाँ मिलेंगी, बस सब वही ढूंढ रहे हैं, खुशी देवी। आप जानते हैं खुशी देवी कहाँ है? पैसे के पास नहीं है एटलीस्ट। that I could practically see in this world. Amazing. So जब आपने डिसाइड किया आफ्टर 6 years ऑफ योर जॉब, तो आपने जब डिसाइड किया कि आप फुल टाइम मंक बनना चाहते हैं, तो आप मतलब हाउ एंड व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन आफ्टर 6 years? व्हाट वाज दैट पॉइंट दैट यू टुक दिस डिसीजन? और इस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपकी फैमिली काफी सेटल हो चुकी होगी, चलो अपना बच्चा सुधर गया है, अच्छे से जॉब कर रहा है, अब कहीं नहीं जाएगा। और फिर 6 साल बाद आपने इनको बोला कि अब मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, तो ये कैसे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उससे एस्पायर तो कर रहे थे, तो ये आपने कैसे किया? एक्चुअली मैंने ना अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली नहीं बोला कि भाई मैं मंक बनने जा रहा हूँ। मैंने उनको बहुत पहले से प्रिपेयर करा था। मैंने कहा एक दिन मैं मंक बनूंगा, मैं मंकी नहीं बनूंगा, मैं मंक ही बनूंगा। तो इसीलिए मैं शुरू से उनको प्रिपेयर करे जा रहा था। तो दैट इज न्यू कि ना ये एक दिन व्यक्ति तो खैर वो लाइफ लेगा। पर साथ ही मेरे मन में एक भावना ये भी थी कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना स्नेह दिया है, तो मुझे इसलिए घर में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अपनी सिस्टर्स की मैरिज के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देने का मैंने प्रयास किया। So that way I worked for 6 years. I have 2 lovely sisters. So just to help my parents. हालांकि मेरे पेरेंट्स ने कभी दबाव नहीं दिया कि नहीं तू हमारी मदद कर, तुमको पैसा कमा के दे। नहीं, मेरे पेरेंट्स का ये था बेटा तेरी खुशी में हमारी खुशी है। So my parents they were very liberal, very loving. लेकिन मैं एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना कुछ दिया है और पाल पोस के अपना बच्चा बड़ा करके खुशी खुशी भगवान को देना, ये सब माता पिता नहीं कर पाते। So मेरे माता पिता ने किया, तो दैट वेज मेरे को था कि कम से कम मुझे कुछ तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो दैट वेज आई वर्कड आउटसाइड टू गिव अ हम्बल ऑफरिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा ये आपके प्यार की कीमत नहीं है, आपका प्यार तो है वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं जो कुछ कमा के दे पा रहा हूँ अगर आपको मैं फ्यू लाख रुपीज, इट इज जस्ट एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड बस। तो इसलिए फिर मैंने 6 साल मैंने काम भी किया। और मेरे पेरेंट्स जानते थे कि हालांकि साडा पुत्र पंजाबी है, लेकिन इस पंजाबी पुत्र के अंदर पंजाबियत पूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं जब मैंने ये डिसाइड किया था दैट आई विल बिकम अ फुल टाइम मंक, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। एंड टुडे नाउ दे आर स्टेइंग नेक्स्ट टू मी। अभी द्वारका में करंटली आई एम इन इस्कॉन द्वारका, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, एंड दे आर स्टेइंग every day they are coming to temple, and they are very happy. In fact, my mother has now received very special service from His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, ताकि अगर ऐसा कोई ब्रह्मचारी है जिसकी माता पिता दुखी हैं कि हमारे बच्चे ने ये क्या कर लिया, ये तो दिया ब्रह्मचारी बन गया, ओहो, तो ऐसे माता पिता की काउंसलिंग करने के लिए गोपाल कृष्ण महाराज ने मेरी मदर को सेवा दी है कि आप ऐसे माताओं की काउंसलिंग करें। बोले कि मेरा बच्चा देखिए ब्रह्मचारी बना, मुझे खुशी है, आपको भी खुशी होनी चाहिए। उसने कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कि हम कहीं बम फोड़ेंगे आओ, उसने हरे कृष्णा ज्वाइन किया है और एक अच्छी संस्था है इस्कॉन। और जिस तरह से माता पिता को गर्व होता है कि हमारा बच्चा अकाउंटेंट बना, इंजीनियर बना, ये बना वो बना, उस तरह से हम माता पिता को ये भी खुशी होनी चाहिए हमारा बच्चा हरे कृष्णा में जाके ब्रह्मचारी बना और आज वो समाज की सेवा कर रहा है वो, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा बल्कि समाज की सेवा कर रहा है। तो इसलिए दैट इज माय मदर इज नाउ बीइंग गिवन दिस सर्विस। और मेरी माता जी जो है ये इंस्पायर करती हैं ऐसी माताओं को कि आपके बच्चे ने अच्छी जगह ज्वाइन की है, आपको भी जाके मिल भी सकती है उससे, हम भी मिलते हैं अपने बच्चे से, हमारा बच्चा हमसे मिलने भी आता है, देखिए हम भी खुश हैं वो भी खुश है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। So that is now things are pretty normal and they are very happy staying next to my temple, Rukni Dwarkadish temple in ISKCON Dwarka, like that. अमेजिंग। तो आज आपके पेरेंट्स काफी प्राउड हैं, और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरीके से किसी के भी पेरेंट्स, तो दर्शकों ये चीज आप बहुत गौर से सुनिए जो प्रभु जी ने अभी भी कहा कि जिस तरह से किसी के भी पेरेंट्स
लॉयर, सीए, इंजीनियर या एक बहुत बड़ा कोई भी पोस्ट देने पे खुश होते हैं, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो ब्रह्मचारी बनने में भी खुश होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस है, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए है और हमारे देश के लिए है, जिसमें कि, और देश क्या पूरी दुनिया के लिए, जिसमें कि जैसे कि प्रभु जी ने कहा है कि जो मेन दुख है लोगों को, जो मन का दुख है, धन का दुख तो कोई भी दूर नहीं कर सकता, बट मन का दुख तो इससे जरूर दूर हो सकता है। तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप अभी ब्रह्मचारी बन गए हैं, तो आज शायद पूरी दुनिया आपको यूट्यूब पे फॉलो करती है। मैं खुद आपके इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख चुका हूं जिसमें आप इतना सुंदर तरीके से और इतनी लाइट मैसेज से आप एक बहुत हैवी लेसन दे पाते हैं, मतलब आप काफी अच्छी तरीके से लोगों को अपना ये मैसेज दे पाते हैं। तो ये आपकी जर्नी कैसे हुई? आज आप एक यूट्यूब स्टार हैं, मतलब एक आम इंसान, हम जैसे लोग आपको यूट्यूब स्टार की तरह लेते हैं। तो आपकी ये जर्नी कैसे हुई? आपने कैसे डिसाइड किया कि अब मैं यूट्यूब के माध्यम से लोगों को प्रीच करूंगा? तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली इसलिए सारा क्रेडिट जाता है इस्कॉन डिजायर ट्री को और हरे कृष्णा टीवी को। एक्चुअली मेरा ये प्लान कभी भी नहीं था। मैं तो हमेशा लो प्रोफाइल ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता था। ये तो मैं मायापुर में था, तो मायापुर में वहां पर हरे कृष्णा टीवी इस्कॉन डिजायर ट्री के राधा रसिकदास प्रभु मिल गए मेरे को। तो कहते हैं प्रभु जी आपके ना कुछ वीडियो शूट करने हैं। मैंने कहा देखिए ये मायापुर में, देखिए यहाँ पर इस्कॉन मायापुर बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, आप उनकी वीडियो बनाइए। मैं कहाँ एक छोटा सा ब्रह्मचारी, कोई तो इससे ना कोई अच्छे भक्त चुन लीजिए आप। कहते उनके भी कर लेंगे, आपके भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ना उन्होंने कुछ वीडियोस मेरे शूट किए मायापुर धाम में, और भगवान की दया से, महाप्रभु की दया से फिर वो चल भी गए। अब चल गए तो फेमस हो गए, तो उनका कहा प्रभु जी फेमस हो गए तो इसलिए ना थोड़े कुछ और वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, दिल्ली आ गए। वो दिल्ली में आकर के फिर हमने शूटिंग की 40 वीडियोस की, वो 40 के 40 वीडियो वो भी हिट हो गए। तो इस प्रकार से, और फिर 40 हमने और किए, वो हिट हो गए। तो इस तरह से 100 वीडियोस जब हिट हो गए तो फिर गाड़ी चल पड़ी फिर यूट्यूब की। लेकिन इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस्कॉन डिजायर ट्री को, हरे कृष्णा टीवी को, कि आप लोगों की वजह से एक्चुअली ये कार्य शुरू हुआ है। और प्रशंसनीय बात यह है क्या है कि ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं जो कि आज निखर करके आ रहे हैं, तो वो इस्कॉन डिजायर ट्री की वजह से आ रहे हैं, आपके हरे कृष्ण टीवी की वजह से आ रहे हैं। सो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली। तो फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। तो अभी ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस चैनल्स में जहां पर टेलीकास्ट होते हैं, जैसे हमारा इस्कॉन ईस्टर्न कैलाश चैनल है माय आश्रय, वो प्राइमरीली मेरे वीडियोस को अपलोड करते हैं, एंड दे आल्सो शेयर विद द हरे कृष्ण टीवी एज वेल। बट यस, श्रेय तो आप लोगों को जाता है। दैट मींस व्हाटएवर आई एम टुडे, अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रेय आपको जाता है, अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण को और श्रील प्रभुपाद जी को श्रेय जाता है, वैष्णव को श्रेय जाते हैं जिनसे मैं सीख कर ही कुछ बता पाता हूँ। सो दैट इज क्रेडिट इज नॉट डजंट गो टू मी बट टू ऑल ऑफ यू, अल्टीमेटली टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, टू श्रील प्रभुपाद। वाह। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हम कुछ देर में हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने वाले हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए। ये पहली बार होगा जब आप हमारे अमोघ लीला दास जी के साथ लाइव क्वेश्चंस पूछ पाएंगे यहाँ पे, और आप उनसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं लास्ट चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से आप प्रीचिंग करते हैं, आप कंपनीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे प्रीचिंग करते हैं, तो आप अपने प्रीचिंग प्रोग्राम्स के बारे में कुछ बताइए कि आप व्हाट इज योर सर्विस टुडे, हाउ डू यू स्पेंड योर डे टुडे, एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू वर्किंग ऑन? ओके, अभी ये लॉकडाउन के समय में मैं कहूंगा प्राइमरली आई एम ऑक्युपाइड विद जूम सेशंस। और अभी जूम का क्या है, जूम में देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तो इसलिए अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, थाईलैंड, अफ्रीका, तो सब जगह से जो है आई एम गेटिंग जूम इनवाइट्स। तो इसलिए फिर मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्लास दे रहा हूँ। समटाइम्स आई एम गिविंग क्लास इवन एट 11 PM इंडिया टाइम। तो दैट मींस आई एम बिजी विद जूम क्लासेस। और एक तो ये चल रहा है प्राइमरीली। बाकी जो है इवन कॉर्पोरेट्स आर आल्सो इनवाइटिंग मी। सो कॉर्पोरेट्स दे मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, एंड समटाइम्स आई गो टू कॉर्पोरेट्स आल्सो, तो वहां पर जाकर के deliver करना सेशंस ऑन एंगर मैनेजमेंट, लीडरशिप सूत्रास, समटाइम्स इवन पेरेंटिंग। आई बीन कॉल्ड बाय सम ऑफ द सोसाइटी, जैसे आरएसएस हो गई, या फिर कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर पेरेंटिंग। कुछ सोसाइटी में जाके मैंने पेरेंटिंग पे सेशन दिया। हालांकि मेरी बीवी भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, लेकिन मैंने पेरेंटिंग के ऊपर सेशन दे रहा हूँ, और समहाउ भगवान की दया से लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। सो उस तरह से भी आई एम ऑक्युपाइड। बाकी टाइम जो है आई स्पेंड से फॉर टेंपल कंस्ट्रक्शन, बिकॉज
ISKCON द्वारका दिल्ली में we are making a very beautiful palatial temple of Rukni Dwarkadish. So Wow. that is I'm occupied. That is also कि fundraising हो जाए because 180 करोड़ रुपीस चाहिए. तो अभी उसमें सिर्फ 50-60 करोड़ का भी मंदिर बना है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारे करोड़ रुपए चाहिए मेरे को. तो इसलिए कहाँ जा करके किससे भिक्षा मांगनी की सर थोड़ा पैसे दे दीजिए, मंदिर बनाना है. क्योंकि जैसे अभी हमने करीब 3 करोड़ लोगों को प्रसाद खिलाया ड्यूरिंग कोविड-19, तो और लोग ऐसे प्रसाद बढ़ता रहे, इसके लिए वी वांट टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल. सो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हमारा नाम आया ISKCON द्वारका का, दैट वी फेड अराउंड 3 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसाद, सैंक्टिफाइड फूड टू द नीडी पीपल इन दिल्ली. सो इसलिए उसके लिए फिर बड़ा मंदिर होगा तो और लोगों की सेवा हम कर पाएंगे. तो इसलिए उसमें भी मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता हूँ. बाकी टेंपल मैनेजमेंट बिकॉज आई एम सर्विंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मैनेजमेंट भी मंदिर में देखना पड़ता है. So इस तरह से I remain occupied throughout the day from 4:30 a.m. till 10 p.m. जय. तो दर्शकों, हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ. उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि हरे कृष्णा टीवी एक फ्री ऑफ कॉस्ट टीवी है जो आज की तारीख में 4 करोड़ लोगों के घर में पहुंच रहा है. तो अगर आप किसी भी तरीके से हरे कृष्णा टीवी को सपोर्ट करना चाहेंगे, ये कार्तिक मंथ चल रहा है, इस कार्तिक महीने के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, और अगर आप किसी भी तरीके से हरे कृष्णा टीवी को सपोर्ट करना चाहेंगे जिससे कि हरे कृष्णा टीवी दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, तो हम बहुत आपके आभारी रहेंगे. तो आप किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए आपके स्क्रीन पे एक लिंक है और नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी सब इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आप उसमें हमारा किसी भी तरह से सहयोग कर सकते हैं. तो अब हम शुरू करेंगे द मोस्ट एक्साइटिंग राउंड, हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे ऑडियंस के पास क्या क्वेश्चंस हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेक. हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है राजेश्वरी परमार जी की तरफ से. राजेश्वरी परमार जी पूछते हैं, माफ कीजिएगा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है जिसकी वजह से अमोघ लीला दास जी हमारे वीडियो से निकल चुके हैं. हम इस चीज को बस 2 मिनट में फिक्स कर देते हैं. तो जब तक अमोघ लीला दास जी वापस आए तब तक मैं अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस लाइन में ले सकें. हमारे पास काफी कम टाइम रहेगा क्वेश्चंस लेने के लिए, तो हम आप सबके जितने भी क्वेश्चंस ले सकते हैं जरूर लेंगे, बट हमें जरूर माफ कीजिएगा अगर किसी भी टाइम की वजह से हम आपका क्वेश्चन ना ले पाए. तो बस थोड़ा और इंतजार दोस्तों. और हमारे अमोघ जी वापस आ गए हैं. some टेक्निकल इश्यूज बाय विच आप नहीं थे. तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप थोड़े यस अब ठीक है. तो हमारा पहला क्वेश्चन आया है राजेश्वरी परमार जी की तरफ से. राजेश्वरी परमार जी पूछते हैं कि आई हैव अ वेरी बिग गोल टू परस्यू इन माय लाइफ, बट साइड बाय साइड आई आल्सो लव कृष्णा. I know that this is a material world and everything is temporary, but I also want to make my parents proud. Please advise. तो ये पूछती हैं कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा गोल है, मैं मटेरियली भी बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कृष्णा भी मतलब अस्तित्व में है और ये दुनिया एक टेम्परेरी है. तो मैं दोनों चीज को किस तरह से बैलेंस करूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाना चाहता हूँ. आई गेस ये मटीरियली प्राउड फील करवाना चाहते हैं, तो उस चीज के बारे में वो बैलेंस आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से करें. हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, यानी कि बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से करो. तो अगर आप कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत हमें छोटे से करनी चाहिए. और जितना ज्यादा बड़ा आप करना चाहते हैं ना, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, बड़ी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव उतनी गहरी बनानी पड़ती है. तो अगर एक ही फ्लोर की बिल्डिंग होती है तो छोटी सी नींव, लेकिन 2 फ्लोर की बिल्डिंग होगी तो और गहरी नींव. तो इससे अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी जड़ों पे काम करें, क्योंकि जब लाइफ में सक्सेस या फेलियर्स आते हैं ये दोनों बहुत एक्सट्रीम्स हैं. तो इसलिए दोनों को संभालने के लिए जड़ें मजबूत रहेंगी तो आप खड़े रहेंगे. अदरवाइज सफलता की आंधी या विफलता की आंधी, इसमें लोग अक्सर बिखर जाते हैं इसके लिए इसमें. तो इसीलिए अपनी जड़ें गहरी करना बहुत जरूरी है, यानी अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है. एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा कि ना मैं दुनिया को बदल दूंगा, पर उसने देखा दुनिया में कोई सी बात सुनता ही नहीं जी. दुनिया को बात ही सुन रहा है. चलो अपने देश को बदल दूंगा, फिर कोई बात नहीं सुन रहा उसकी. मैं अपने शहर को बदल दूंगा, फिर कोई बात नहीं सुन रहा उसकी. मैं अपने फैमिली को बदल दूंगा, फिर कोई बात नहीं सुन रहा. क्या ठीक है, पहले मैं खुद को बदलता हूँ.
जब उसने खुद को बदला तो उसको देखते देखते उसका परिवार बदला, उसका परिवार बदला तो उसकी सोसाइटी बदली, सोसाइटी बदला तो शहर बदला, शहर बदला तो देश बदला, देश बदला तो दुनिया बदली। सो दैट मीन्स इट ऑल स्टार्ट्स विद वंस ओन सेल्फ। तो इसीलिए अगर आप कोई बड़ा करना चाहते हैं तो इसीलिए अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे पेड़ की ना जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन पेड़ खड़ा होता है तो जड़ों की वजह से वो खड़ा होता है एक्चुअली। तो इससे क्राउन है, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जिसका पेड़ का जो क्राउन होता है, लेकिन जड़ है उसकी वो अंदर होती है दैट वे। सो उसमें जड़ों पे काम करना चाहिए, स्टेम पे भी काम करना चाहिए। स्टेम का मतलब है हमारी फिजिकल वेलबींग। तो हमें स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। हमें अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर हेल्थ खराब हो गई क्या कर पाएंगे हम? सो दैट मींस हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए हमें, और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल रूट्स पे भी काम करना चाहिए। एंड देन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी कैन डू समथिंग बिग एज वेल। अमेजिंग। तो राजेश्वरी जी, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, बट अपने रूट्स पे काम कीजिए और अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, और यू कैन डू एनीथिंग बिग इन योर लाइफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा हितेश छाबड़ा जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि भगवान ने हमें बनाया ही क्यों है, ये दुनिया बनाई ही क्यों है, जब हम उन्हीं का पार्ट हैं तो अपने पास ही रखते, भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें? काफी हाँ, इनोसेंट सा क्वेश्चन है, तो या प्लीज आंसर कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाई? तो बहुत बढ़िया जी, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? एक्चुअली होता क्या है, हर पिता चाहता है कि ना मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मैं अपने बच्चों से प्यार करूं, मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें। यही चाहते हैं सब, नॉर्मल। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, नहीं डैडी मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, डैडी डैडी प्लीज डैडी। तो इंडिपेंडेंट बनने की जब इच्छा होती है तो फिर ओके, क्या कर सकते हैं जी। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनके पास वो कहते हैं मम्मा मम्मा घर घर खेलना है मम्मा। मम्मा कहती है बेटा घर घर क्या खेलोगे बेटा, तुम्हें जो चाहिए बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सैंडविच चाहिए, तुमको नूडल्स चाहिए, तुमको जो चाहिए मम्मा देंगी बेटा। नहीं मम्मा नहीं, मेरे को घर घर खेलना है, मेरे को घर घर खेलना है। तो माँ क्या करती है फिर, उनको फ्राइंग पैन, प्लास्टिक का फ्राइंग पैन, प्लास्टिक का स्टोव, प्लास्टिक की हॉट व्हील्स की गाड़ी, वो तो देते हैं, चलो भाई तुम खेलो घर घर खेलो। तो बच्चे घर घर खेलते हैं, उसमें कुछ पापा बनते हैं, कुछ मम्मा बनते हैं, कुछ बच्चे जो बबलू पिंकी वगैरह दिन पे घर घर खेलते हैं। और घर खेलते हुए जो हस्बैंड है, एक वाइफ है, वाइफ बोलती है ओके डार्लिंग टाटा बाय बाय, घर जल्दी आ जाना, हाँ शाम को हम कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे, ओके बाय बाय। घर घर खेल रहे हैं बच्चे। अब घर घर खेलते खेलते ना एक्चुअली वो भूख लगती है। अब जब असल में भूख लगती है तो बच्चा आता है मम्मा के पास, कहता है मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी। मम्मा कहती है लेकिन बेटा आपके पास सब कुछ है, आपके पास फ्राइंग पैन भी है, स्टोव भी है, सब कुछ है आपके पास, मम्मा की जरूरत कहाँ है आपको? मम्मा बहुत भूख लगी मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज। मम्मा कहती है हाँ ले मेरा सोना बच्चा। तो माँ जो है बच्चे को फिर खिलाती पिलाती है, बच्चा फिर खुश हो जाता है। इस तरह से हम भगवान से जब अलग होकर के खुशी चाहते हैं तो भगवान हमको यहाँ घर घर खेलने का मौका देते हैं। तो हम सब इस दुनिया के अंदर घर घर खेल रहे हैं। किसी का 2 बीएचके का अपार्टमेंट दिया भगवान ने, किसी को 3 बीएचके का अपार्टमेंट दिया, किसी को मीरा रोड में दिया, किसी को मुंबई में दिया, किसी को दिल्ली में दिया, किसी को स्विट्जरलैंड में दिया। खेलो जी घर घर खेलो ये। इनमें से कुछ हस्बैंड बनते हैं, कुछ वाइफ बन जाते हैं, बाकी चिंकी पिंकी बुगलू बुगलू जो उनके बच्चे बच्चे बन जाते हैं। ओके शाम का टाइम से आ जाना, हाँ हम कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे। घर घर चलता है, और घर घर चलता है तो फिर अल्टीमेटली भूख लगती है। पर ये भूख यहाँ की नहीं है, पेट की नहीं है, ये यहाँ की भूख है। जब यहाँ भूख लगी होती है तो बंदा मंदिर जाता है, कहता है, प्रभु आपके शरण में ले लो प्रभु, आपकी शरण ले लो। भगवान कहते नहीं तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास वो ऑडी गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, गाड़ी, तो मेरी जरूरत कहाँ है? ना, 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 कर ले संभालेगा तू। नहीं प्रभु आप ही का सहारा है प्रभु। तो जेन्युइनली जब कोई अप्रोच करता है भगवान को तो मेरा तो जिस तरह से बच्चा माँ के पास जाए, माँ क्या बोलेगी, अल्ले मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, अल्ले मेरा सोना बच्चा। माँ खिलाती है, बच्चा चंगा हो जाता है। इस तरह से जब हम भी फाइनली जब भगवान के पास जाते हैं, देन वी बिकम हैप्पी। भगवान की पूजा करके भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान की पूजा करके हमारे भला होता है। सो जिस तरह से बच्चा जब माँ के पास जाता है, माँ का इसमें क्या भला होना है जी, तो बच्चे का भी भला होता है। तो इस तरह से भगवान नहीं कह रहे मेरी पूजा करो ताकि मेरे को मजा आए, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो, है मेरी पूजा हो रही है, नहीं, भगवान की पूजा करके हमारे भला होता है। सो दोज हु आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड दे आर हैप्पी। इसलिए हिस्ट्री विटनेस है, कभी एक सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट ने कभी सुसाइड किया हो कि मैं भक्ति करके इतना दुखी हो गया, लाओ कहाँ है, मैं हार्पिक पी लूं, मैं फांसियां लगा लूं, मैं नसें काट लूं, नो वेज। सो अ स्पिरिचुअलिस्ट डजंट एवर कमिट सुसाइड। लेकिन एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति सुसाइड करता है क्योंकि उसने भगवान से दूर है। जैसे चिंगारी के हम चिंगारी आग के पास रहती है तो जगमगाती है,
और चिंगारी आग से दूर जाती है तो बुझ जाती है। उस तरह से हम भगवान के नजदीक रहते हैं तो बड़े जगमगाते हैं, भगवान से दूर जाते हैं तो हम बुझे-बुझे नजर आते हैं। फिर हम फेयर एंड लवली लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं ताकि हमारी चमक वापस आ जाए। लेकिन ये चमक आएगी कैसे आएगी? भगवान के नजदीक जाने से आएगी। सो दैट मीन्स भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवान का भला नहीं होता है, हमारा भला होता है। वाओ, मतलब मैंने आज तक इतनी अच्छी और सिंपल एनालॉजी भगवान से रिलेटेड नहीं सुनी थी, और ये बहुत ही प्यारी एनालॉजी आपने दी। जिस तरह से एक माँ बच्चे को खेलने के लिए देती है, उसी तरह से भगवान ने भी हमें इस दुनिया में घर घर खेलने के लिए भेजा है। आई मीन आई मस्ट से कि मैं ये एनालॉजी हमेशा याद रखूंगा। ये बहुत अच्छी एनालॉजी थी और काफी अच्छा रियलाइज्ड आंसर था ये। तो थैंक यू सो मच हितेश जी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा जिससे कि हमें एनालॉजी पता चली। अमेजिंग। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है हरे कृष्णा जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि नाम लेने समय मन में गलत विचार आते हैं, तब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि नाम लेते समय सिर्फ भगवान ही मेरे मन में हो? वेरी गुड। कभी-कभी ऐसा होता है व्हेन वी आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड तो उस वक्त ऐसे विचार आते हैं। पर ये विचार क्यों आ रहे होते हैं? इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से समझाया है अपनी बुक्स में। जैसे ना अगर एक तालाब हो और तालाब में ना नीचे बहुत काई जमी हुई है, तो ऊपर पानी साफ नजर आ रहा होता है लेकिन नीचे काई है। तो ना जब खरोचा जाता है तो क्या होता है, काई नीचे से ऊपर आ जाती है और देखते हैं अरे तालाब तो और गंदा हो गया, हम तो तालाब साफ करने चले थे और तालाब तो और गंदा हो गया। पर ऐसे तालाब गंदा नहीं हुआ, तालाब साफ हो रहा है। उसके नीचे जो काई थी जमी हुई थी वो खरोच खरोच करके निकल रही है। अब सरफेस पे आ गई काई, अब काई को लेकर के हमें किनारे कर देना। दैट्स इट। उस तरह से बन चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम वो जो काई जमी हुई है ग्रज की, क्रोध की, गंदी फंदी इच्छाओं की और लेफ्ट राइट इच्छाओं की, संस्कारों की, अब वो खरोच खरोच करके उसको निकाल रहा है तो सरफेस पे आता है। जैसे तालाब के सरफेस पे जब काई आती है तो हम क्या करते हैं, उसको लेकर के किनारे कर देते हैं। उस तरह से इन विचारों को एंटरटेन नहीं करना, इन विचारों को बोलना है बहुत ही बढ़िया है, ऐसे विचार तो आने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी हरे कृष्णा कर लो उसके बाद इन विचारों पे जरूर जाऊंगा। तो इन विचारों बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल नेगेटिव विचार बड़ी अच्छी बात, बस ये मेरी हरे कृष्णा हो जाए फिर तेरे को मैं एंटरटेन करूंगा। बिल्कुल। हमारे एक आचार्य, उनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनके पास जब एक वैश्य आई थी कि नो आई एम हियर फॉर योर प्लेजर, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आई सेटिस्फाई यू, एक बार अपनी माला पूरी कर लू ना देन आई सेटिस्फाई यू। पोस्टपोन कर रहे थे उसको, पोस्टपोन करते करते उसको भक्त बना दिया नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने। इस तरह से ऐसे नेगेटिव विचार भी आते हैं हमारी लाइफ में, हमको बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल हम सेटिस्फाई करेंगे आपको, एक बार माला पूरी कर लें अच्छे से फिर करते हैं। पर अच्छे से हरे कृष्णा करने के बाद ये नेगेटिव विचार रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर आप हरे कृष्णा करें, नेगेटिव विचार आ रहे हैं अगर, ये हरे कृष्णा से नहीं आ रहे, ये आपके अंदर पहले से पड़े हुए थे, अब वो हरे कृष्णा उसको वहां से निकाल रहा है। और एक काई जब आ जाएगी सरफेस पे, इसको लेकर के किनारे कर देना, इसको इग्नोर करना, इस पर ड्वेल नहीं करना, ड्वेल करेंगे तो मरेंगे। सो दैट मींस काई को फिर से दबाना नहीं होता, उसको बाहर लेकर के फेंक देना होता है। सो दैट मींस वी कैन डील विद दिस नेगेटिव थॉट्स व्हिच समटाइम्स कम बिकॉज़ नाम प्रभु साफ सफाई कर रहे हैं। ये भगवान के नाम की महिमा देखिए। अदरवाइज साफ सफाई करना एक एक, एक जो है एक, जो क्लीनर होता है उसका काम होता है। भगवान एक क्लीनर का काम कर रहे हैं हमारे हृदय के अंदर। वाओ, दैट्स सो ग्लोरियस। सो स्वच्छ भारत अभियान में ये भी आता है। स्वच्छ भारत मतलब भारतीयों का हृदय भी स्वच्छ हो, पर ये काम कर रहे हैं हमारे हरि नाम प्रभु, भगवान का नाम। अमेजिंग। तो अगर आपको जप करते वक्त आपके दिमाग में या आपके मन में ऐसे कोई भी ख्याल आते हैं तो हमेशा उसको ये काई वाली एनालॉजी से किनारे में कर दीजिए और बस हरि नाम पे फोकस कीजिए। तो हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कृष्णकांत अग्रवाल जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि हम भगवान पर विश्वास कैसे बनाए रखें, क्योंकि हमारी स्टडीज में सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्स्ट्रा टॉपिक को ही सब कुछ बताया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि हम भगवान पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि जो हमारी एकेडमिक्स है उसमें पैसा कमाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही सब बताया जाता है। तो भगवान पे विश्वास कैसे बनाए रखें? या एक तो ना भगवान पे विश्वास आता है भगवान पे विश्वास करने वालों का संग करके। लाइफ इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। आप नास्तिक लोगों का संग करें, आप कुछ समय बाद आप भी नास्तिक हो जाएंगे। और अगर आप भक्तों का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, सो दैट मींस हम संतों ऐसा स्वभाव हो जाएगा हमारा। सो दैट मींस एक तो ये चीज है एसोसिएशन। सेकेंडली हमें समझना चाहिए कि ना भगवान हमारी लाइफ में है, सो ही इज देयर एज आवर टॉप मोस्ट वेल विशर, लाइक दैट। कभी कभी लोगों का विश्वास क्यों उठ जाता है भगवान के ऊपर से, क्योंकि ना उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने भगवान से मांगा था कि भगवान मेरे को एक मांगलिक लड़की दिला दो, नहीं दिलाई, मैं आज तक कुंवारा बैठा हूं जी, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की।
भगवान से मैंने बोला था मेरा IIT में आप एडमिशन करा दो, नहीं कराई, भगवान ने मेरी इच्छा, नहीं विश्वास मुझे भगवान के ऊपर, पता नहीं है नहीं है, मूर्तियों में भगवान है नहीं है, मैंने ओ माय गॉड देखी है, पी के देखी है मैंने, बस मूर्तियों में नहीं है भगवान। सो दैट इज कभी कभी भगवान पे विश्वास उड़ जाता है क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, माय डिजायर वाज नॉट फुलफिल्ड। मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे और ये देखो एक खच्चर आदमी से मेरा शादी हुई है मेरी, अरे ये 16 पता नहीं शिव जी है नहीं है। सो इसलिए कभी कभी शिव जी पे हो या किसी देवी देवता पे हो या परम भगवान श्री कृष्ण पे तो विश्वास अब नहीं आ रहा, क्या करें। एक्चुअली क्या है, लोगों का ना भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है, भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है। कहते हैं बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो, जॉइंट वेंचर। प्रभु यस, जॉइंट वेंचर, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि मेरे में बहुत ज्यादा है। मैं च्यवनप्राश खाता हूँ रेगुलरली, तो मेरे बहुत दिमाग है मेरे अंदर, पर साले बुद्धि भी भगवान की अच्छी है, प्लान उनके अच्छे हैं। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, भगवान के लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो कभी कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना, ये हमारे अच्छे के लिए होता है। और आप देखें भगवान की बहुत दया है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ना, हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। आज देखिए कई ऐसी इच्छाएं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, भगवान बड़ा धन्यवाद आपने वो इच्छा पूरी नहीं की, वो हो गई होती ना, पता नहीं मैं कहाँ पड़ा होता। ओ माय गॉड। अगर हम डीपली कॉन्टेम्पलेट करें, भगवान की बड़ी दया है कि भगवान सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। वाह, बड़ा धन्यवाद प्रभु का। सो दैट फेस कभी कभी लोग डाउट करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है उनको, शक्ति पे विश्वास है। शक्तिशाली आदमी है भगवान, बुद्धि मेरे पास ज्यादा है, नहीं सर बुद्धि भी उनके पास ज्यादा है। तो इस तरह से भगवान पे विश्वास होगा तब जब हम ये मान के चलेंगे कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, हर स्थिति में एक्चुअली गॉड इज माय टॉप मोस्ट वेल विशर। तो जब ये बात पे जब गहरा विश्वास होता है तो भगवान की फिर हर परिस्थिति में हम उनका साथ नहीं छोड़ते, लाइक दैट। अदरवाइज हैप्पी टाइम्स आई वर्शिप गॉड, बैड टाइम्स क्या दिया उस भगवान ने मेरे को, क्या दिया है, हमने इतनी डोनेशनें दी, ये देखो ये हमारे साथ क्या हुआ, नहीं मानते हम भगवान को। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आकर लोग भगवान पे विश्वास छोड़ देते हैं। बट यस, भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा ही करते हैं, एक्चुअली जो कुछ करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। बिकॉज वन लेडी आई मेट हर, उनके मन में थोड़ा सा शिकायत थी कि ना मेरा हस्बैंड जो था बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया। तो जब भी किसी के हस्बैंड को देखती थी तो उसको थोड़ा रोष आता था कि ना भगवान ने मेरा पति छीन लिया, बताओ मेरा पति छीन लिया। तो एक समय भक्त ने पूछा लेकिन इससे आपकी लाइफ में अच्छा क्या हुआ? कहते अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। कहते अच्छा ये हुआ कि ना मेरे को मंदिर आने की पूरी आजादी है, मेरा हस्बैंड नहीं बोलता है कहाँ जा रही है तू, घर कौन संभालेगा, है घर में वो है ही नहीं, मेरा पति ही नहीं है। सो आई एम फ्री टू कम टू टेंपल, सर्व इन द टेंपल। आई बिकम मोर स्मार्ट कि दुनिया से डील कैसे करना है, बिकॉज देयर इज नो वन, अब मेरे को ही देखना सब कुछ। सो आई बिकम स्मार्टर। सो दैट इज, अब हस्बैंड चला गया, दैट वाज ओके माय कर्मा, पर उससे उससे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ है। तो अगर इस पे कॉन्टेम्पलेट करें कि जिससे भगवान पे, जिस चीज को लेकर के भगवान से रोष है, उससे अच्छा क्या हुआ, ये सोचेंगे, देन वी विल नॉट हैव एनी complaints from God, any resentment against God, and we will be happy actually, and we will have faith in God always. अमेजिंग। तो हमेशा ये याद रखिए कि भगवान की बुद्धि और आपकी जो जो भगवान आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो सारी चीजें आपके भले के लिए ही हैं। तो अपनी बुद्धि पे नहीं, भगवान की बुद्धि पे भरोसा रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, एंड यू विल फील इट वंस यू कम अक्रॉस इट। तो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है राघव डोडला जी की तरफ से। राघव जी पूछते हैं कि आई वांट टू बिकम ब्रह्मचारी इन इस्कॉन but also want to pursue a degree in physics side by side. How to do it? Okay. पूछ रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी डिग्री आपका, हाँ, मैं पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, बट मैं साथ बाय साथ एक फिजिक्स की डिग्री भी करना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूँ? सिंपल है, फिजिक्स की डिग्री कर लीजिए और फिर ब्रह्मचारी बन जाएगी। वैसे हाँ, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं और पैरेलली फिजिक्स पढ़ता रहूं, मैं कहूंगा एट अ टाइम एक ही चीज करें, घर पे रह करके मंदिर आते रहें और पैरेलली भगवद गीता पढ़ते रहे, एंड देन वन कैन डू से टेक केयर ऑफ द फिजिक्स डिग्री, और फिर फिजिक्स के बाद फिर आ जाए मेटाफिजिक्स पे, स्पिरिचुअल फिजिक्स पे। सो वी वेलकम, that is he can take care of his education and then one day he can become brahmachari. We welcome him. Welcome to the gang of brahmacharis. Amazing. Next question is coming from Manya Arora ji. ये पूछते हैं कि I am a teenager. Whenever I do bhakti, my relatives always demotivate me. I manage my studies well along with bhakti, but they think when I will grow up, I will become a sannyasi. What to do? तो ये पूछ रहे हैं कि मैं एक टीनेजर हूँ और मैं भक्ति में मेरा काफी इंटरेस्ट है, पर जब भी मैं भक्ति करता हूँ तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवार वाले मुझे काफी डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अगर मैं भक्ति करता रहूंगा तो बड़े होके सन्यासी बन जाऊंगा। पर मैं अपनी भक्ति और अपनी स्टडीज को काफी अच्छे से मैनेज करता हूँ, तो मैं क्या करूँ?
पहली बात तो सन्यासी बनना बहुत ही महान बात है कि आपके घर में एक ऐसा सन्यासी पैदा हुआ तो आप पीढ़ियां तर जाती हैं जी, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बहुत रेयर भी होता है तो कि भाई कोई सन्यासी हो जाए तो बड़ा बिरला भी होता है ऐसा। लेकिन यह है कि अगर ऐसा और ऐसे पेरेंट्स को लाना चाहिए इस्कॉन के अंदर। इस्कॉन में 99.9999% लोग गृहस्थ हैं एक्चुअली। तो इसीलिए देखिए इस्कॉन जो है इट प्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। तो यहाँ देखकर इंस्पिरेशन मिलती है, यस इन गृहस्थ आश्रम आल्सो वी कैन डू भक्ति। तो पेरेंट्स को लाएं, बिप्लब प्रभु से मिलाएं, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, देखिए ये भक्त हैं और इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है एंड दैट इज ही इज हैप्पी, जस्ट सी व्हाट अ ब्राइट स्माइल ही हैज। सो इसीलिए बिप्लब को देख करके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, हाँ जैसे मुंडा तो बड़ा चंगा है जी, मुस्कुरा भी अच्छा रहा है, तो गृहस्थ है, हाँ जी गृहस्थ है जी, मैरिज एनिवर्सरी किया, हाँ ठीक है, तो फिर तू भी कर। बिप्लब जी आप इनको ट्रेनिंग दिया करो जी, हमारा बच्चा ताकि सन्यासी ना बन जाए, एक अच्छा गृहस्थ बन जाए, वी आर ओके। अब बाद में फिर उसको जो बनना है ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बने, व्हाटएवर उसके ऊपर, लेकिन क्या है फिर कम से कम पेरेंट्स का प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज एक ऐसा इंप्रेशन है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आ गए अब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो एक ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है कि भाई छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। somebody comes to ISKCON, one can see 99.9999% people are happily married गृहस्थ devotees। और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं स्पीशीज ऑन एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्रजाति, ब्रह्मचारी प्रजाति, कुछ इसमें भी आते हैं नो डाउट, लेकिन ज्यादातर लोग तो गृहस्थ ही हैं। सो एज ये एग्जांपल देखेंगे तो नो डाउट पेरेंट्स विल बिकम हैप्पी, विल बी ओके, नो ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गृहस्थ एग्जाम्पल दीजिए और गृहस्थास के साथ अपने पेरेंट्स को बताइए कि भाई 99% गृहस्थास ही हैं, ताकि वो चीज समझ सके कि भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। और ब्रह्मचारी और सन्यासी काफी कम माइनॉरिटी में आते हैं, बट उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और ये बनना इतना आसान नहीं होता। ये हर पेरेंट्स का डर रहता है, बट अगर उनको अच्छे से समझाया जाए तो ये जरूर डील हो सकता है। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मानस प्रोतिम बुरा गोहेन की तरफ से। ये पूछते हैं कि इफ यू प्योरली सरेंडर टू कृष्णा वी डोंट नीड टू वर्शिप अदर डेमिगॉड्स, देन व्हाई पीपल वर्शिप अदर डेमिगॉड्स विद कृष्णा, इज इट प्योर सरेंडर टू लॉर्ड। तो ये पूछते हैं कि अगर हम कृष्णा को अपना सरेंडर कर दे तो हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो लोग कृष्णा के साथ साथ देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या ये शुद्ध सरेंडर है? क्या ये प्योर सरेंडर है? ओके, ऐसे क्या है कि ना देवी देवताओं की पूजा उपासना में करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन देवी देवताओं को देवी देवता मानते हुए पूजा उपासना करें, भगवान को भगवान मानते हुए उनकी उपासना करें, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर शिवरात्रि भी आती है, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन प्रे टू लॉर्ड शिवा, हे शिव जी मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए, परफेक्टली फाइन। आई वर्शिप सरस्वती देवी, ओ सरस्वती मदर मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं भगवद गीता भागवतम समझ सकूं, प्लीज। सो दैट मींस डेमीगॉड वर्शिप में कोई खराबी नहीं है, प्रोवाइडेड हम डेमीगॉड्स को डेमीगॉड्स माने, भगवान जी को भगवान माने। जब हम कंफ्यूज कर रहे थे ना कि देखो जी सब भगवान है, श्रद्धा होनी चाहिए जी, किसी को भी चुन लो, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं, ये भावना जो है गलत है। तो जैसे अगर मान लो कोई बोले ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहते जी सब प्राइम मिनिस्टर है, श्रद्धा होनी चाहिए, जिसमें श्रद्धा हो चुन लो। आपको कौन पसंद है, कहते मेरे को स्मृति ईरानी बहुत पसंद है, कहता आपकी प्राइम मिनिस्टर स्मृति ईरानी होगी। आपको कौन पसंद है, कहते मेरे अमित शाह बहुत पसंद है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी हो गए। एक आध को मोदी जी पसंद है तो जी मोदी जी हो गए। देखो श्रद्धा की बात है जी, श्रद्धा की बात है, नहीं सर प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी है, ऐसा नहीं, श्रद्धा की बात है जी। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज वन, तो उनके अंडर में कई सारे डेमिगॉड्स हैं। सो उनके अंडर कई सारे वो क्या बोलते हैं कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। सो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इज वन विद मेनी मिनिस्टर्स, उस तरह से भगवान इज वन विद मेनी डेमिगॉड्स। सो इसलिए स्मृति ईरानी जी को स्मृति ईरानी मानना अच्छी बात है, अमित शाह जी को अमित शाह मानना अच्छी बात है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मोदी जी मानना इज परफेक्टली फाइन। सो देवी देवताओं की उपासना करना उसमें कोई खराबी नहीं है, प्रोवाइडेड हम उससे सिर्फ कृष्ण भक्ति मांगे, दैट्स इट। बाकी अगर आपकी कोई लेफ्ट राइट इच्छा है भी तो जाए तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाए कि भगवान मेरा थोड़ा सा मेरे को इच्छा आई हुई है, तो आप देख लेना पूरी करनी है नहीं करनी है, आधी पूरी जो भी करनी है, आई गो टू यू। आई रिमेंबर आई once approached Lord Krishna during my engineering। हमारा अकाउंट्स था का भी सब्जेक्ट था, अब आई वाज फ्रॉम साइंस साइड, अब मैं क्रेडिट को डेबिट में लिखता था, डेबिट को क्रेडिट में लिखता था। मैं कहा यार ये, और मेरी सिस्टर कॉमर्स से थी तो मुझे पढ़ाती थी वो, तो मेरी बहन ने कहा भाई तेरा पास होना बहुत मुश्किल है यार, तू बहुत ही खतरनाक अकाउंटेंट है तू, तो तेरी बैलेंस शीट हमेशा इम्बैलेंस रहती है, कभी बैलेंस शीट कभी होती नहीं तेरी।
सो उसने मेरे को रात भर बैठ कर, मेरी बहन ने मेरे को पढ़ाया, मैंने अगले दिन पेपर दिया और मैंने पेपर दिखाया अपनी सिस्टर को, मैंने इसमें ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया है। कहते भाई तू बुरा तो नहीं मानेगा? मैं कहा नहीं। कहते भाई तू फेल है। क्या बोल रही तू? एक और सेमेस्टर फिर अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा मेरे को? कहता है 100 में से तेरे 30 मार्क्स आ गए ना तो एक करिश्मा हुआ, करिश्मा। मैं कहा यार ये मैं अकाउंट्स फिर से नहीं पढ़ सकता यार। सो देन आई वेंट टू राधा पार्थसारथी। मैंने कहा भगवान, एक भक्त के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आज एक भौतिक इच्छा लेकर के आया हूँ। मेरे को अकाउंट से बाहर करा दो, मैं दोबारा अगले सेमेस्टर में अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता। आई नो आई एम अ डिवोटी और मुझको ये सब संसारी बातें नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं आखिरी बार मांग रहा हूँ प्लीज। और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। भगवान ने मेरे को 100 में से 51 मार्क्स दिए। 50 वाज पासिंग, 51। ऐसे मेरे भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र, मेरा भगत ये 16 माला करने वाला है, तो मैं इसको खूब सारे मार्क्स दूंगा। दिए 51, बताते हुए कि तुम नालायक आदमी हो बेटा, अकाउंट्स में जैसे तुम आए तो तुम्हारे 51 ही है, लेकिन हाँ 50 को पार करा दूंगा तुमको। सो 51 मार्क्स, 51% मार्क्स मेरे अकाउंट्स में थे। हाँ, सो इसलिए अगर कोई ऐसी वैसी इच्छा अगर हो भी तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे हम। देवी देवताओं से सिर्फ एक ही इच्छा, हमें हरि भक्ति में हमारा मन लगे, कृष्ण के नाम में हमारा मन लगे, बस। सो दैट इज डेमिगॉड वर्शिप में कोई खराबी नहीं है, बिकॉज वी सी देम एज अ डिवोटीज ऑफ कृष्ण। सो डिवोटी से आशीर्वाद मांगना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अमेजिंग। तो हमें ये जरूर सोचना है कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम उनको एज अ डिवोटी समझे, जो कि और उनसे हमेशा कृष्ण भक्ति के बारे में प्रेयर्स करें। और अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो हमारे पास कृष्ण भगवान है, वो हमारी सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो we'll go to the next question. Next question is coming from One Short Study. ये पूछते हैं कि प्रभु जी, people in Kalyug are so much worse and tease me and promote do bad things, and I want to be a good person and don't want to go in any wrong path, but these people doesn't allow me to do so. ये बोल रहे हैं कि आजकल कलयुग में इतने बुरे लोग हैं जो मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे गलत चीज करने पे मजबूर करते हैं, पर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और इन गलत चीजों की तरफ नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करूं? The best form of defense is to attack. ये एक कहावत है, the best form of defense is to attack. तो इससे अगर आप अपने को डिफेंड करना चाह रहे हैं ना अगर, तो अटैक कर दो उन पे। अटैक मतलब ये नहीं फिजिकल अटैक कर दो उनके ऊपर, पर उनकी जो ये जो थ्योरी है उनकी, दैट ये ना ऐसे ऐसे मजाक करेंगे यार, ऐसे ऐसे मजाक करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर दो। कहेंगे यार ये आदमी ना सारा मजाक किरकिरा कर लेता है। जैसा आप देखो जो निंदा चुगली वाले लोग होते हैं ना, निंदा चुगली वाले लोगों के बीच में अगर आप तारीफ करना शुरू कर दो, कहता कुछ भी यार तुम लोग कुछ बोलो, लेकिन बंदा तो अच्छा है यार, शरीफ आदमी है यार, मेहनत तो करता ही है, तो ना निंदा चुगली वाले ना आपको अगली बार से अपने क्लब से निकाल देंगे। कहता है यार सारा निंदा रस का ना मतलब बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने, तारीफें किए जा रहा है। जब निंदा कर, तू भी निंदा कर, पर आपने साथ में तारीफें कर दी कि नो यार कुछ भी हुआ है, लेकिन इंसान तो अच्छा है यार, ऐसे इसको यार अगली बार से इसको नहीं लेना। He spoils our निंदा रस का आनंद खराब कर देता है आदमी। सो दैट मींस हमें अटैक करना चाहिए उनकी नेगेटिविटी के ऊपर। तो अगली बार आपको खुद या तो अलग कर देंगे, या तो खुद बदल जाएंगे वो, या आपको अलग कर देंगे। वेल बोथ वेज इट इज गुड। सो इस तरह से जो है हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिकॉज दे सी अस इमोशनली वीक। इमोशनली वीक लोग अक्सर ऐसे लोगों के विक्टिम बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो इमोशनली स्ट्रांग अपने आप हो जाएंगे, तो फिर ऐसे लोगों का फिर प्रभाव पड़ता नहीं है। अमेजिंग। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने स्पिरिचुअल पावर को अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो आप इमोशनली वीक नहीं रहेंगे, और ऐसे सिचुएशन में अटैक करना फिजिकली नहीं हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि आप उनके आइडियाज पे अटैक करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, मुझे एक मिनट दीजिए, अमिता हरसोरा जी की तरफ से। ये पूछ रही हैं कि मैं नाम स्मरण करती हूँ तो मेरा बच्चे अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, तब मुझे लगता है कि घर छोड़कर मंदिर चली जाऊं, व्हाट शुड आई डू? अरे बाप रे। तो जब ये नाम स्मरण करती है तो इनके बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इनको लगता है कि भाई इनको छोड़ के बस मंदिर चले जाएं, क्या करें? नहीं, मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माताओं को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप घर रहकर भगवान के धाम जा सकते हो। कैसे? घर पे रह करके भगवान को अच्छा स्वादिष्ट भोग लगाए और नाम जप करें और अपने बाकी मेंबर्स को हेल्प करें कि वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। तो अगर ये करने से ही शी वुड बिकम परफेक्ट। सो अब क्या किया जाए? बच्चे तो तंग करते हैं, बच्चे होते हैं स्पेशली जब छोटे होते हैं, बड़े फितूरी होते हैं बच्चे, क्या किया जाए? तो जब ये फितूरी बच्चे सो रहे हैं तब आप भगवान का नाम लीजिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग,
सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप नाम जप करें तो उस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चे उठेंगे जी 7 बजे उठे होंगी, अब आज तो खैर ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो बच्चे जब लेट उठेंगे तो उससे पहले आप जल्दी उठ करके यू कैन चैंट योर राउंड्स। उसके बाद फिर घर के में से लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, पति को जो भी हेल्प करना, लाइक दैट। एंड इस तरह से अगर वो लगेंगे तो नो डाउट शी कैन आल्सो चैंट हरे कृष्णा। बाकी है कि ना घर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं विच आर लाइक द होली प्लेस और द होली टाइम। तो होली टाइम तो हमने डिस्कस किया अर्ली मॉर्निंग, साथ ही होली स्पेस ऐसी कोई देखे जहां पर वेयर शी कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, दैट शी कैन डू। तो इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। बाकी क्या है, बच्चों को भी चैंटिंग में एनकरेज करें और उनको सिखाएं कि किस तरह से अगर कोई चैंटिंग कर रहा हो तो हमें किस तरह से व्हाट ऑल एटिकेट्स वी शुड फॉलो, ये बच्चों को सिखाना चाहिए एक्चुअली। तो दैट मीन्स बच्चे अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो यहाँ बच्चे तंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस वैल्यू के बारे में नहीं पता कि अगर वो चैंटिंग कर रहा हो, हाँ वी शुड बिहेव लाइक दैट। सो दैट इज उनके साथ मिलकर चैंटिंग करें, दैट्स वेरी नाइस। और यू गेट अप क्वाइट अर्ली, स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली एंड चैंट हरे कृष्ण। और अमिता जी, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा। कल ही हमारा एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आई थी जो कि 4 बच्चों की मदर थी, किशोरी जानी जी। आप उनका पूरा एपिसोड देख सकती हैं। उन्होंने इस बारे में काफी संक्षेप में बताया है कि आप इन बच्चों को किस तरह से मैनेज करती हैं और वो 4 बच्चों को मैनेज करते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रही हैं। तो उससे भी आपको काफी प्रेरणा मिलेगी अमिता जी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है रवि चौहान जी की तरफ से। रवि चौहान जी पूछते हैं कि एक स्टूडेंट डे 1 से भक्ति कैसे कर सकता है? एक स्टूडेंट डे 1 से भक्ति कैसे कर सकता है? काफी सिंपल क्वेश्चन। वैसे जैसे मैंने आपने शेयर किया, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं भक्ति कैसे करता था। आई वुड once in a week I would go for मंगल आरती and one more day just for hearing भक्ति रसामृत सिंधु। rest of the time studying with all sincerity। हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। सो इस तरह से हम मैनेज करते हैं, लाइक व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा सारा, हाउ आई मैनेज माय स्टूडेंट लाइफ। सो इफ यू डू दैट देन यू कैन आल्सो स्कोर मोर देन इवन 89% 90% if you follow that formula। तो 5 दिन स्टूडेंट की लाइफ और 2 दिन अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी दीजिए, सुबह अच्छे से चैंटिंग कीजिए और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि प्रभु जी ने क्या बोला था और आप इस चीज का आंसर बहुत अच्छे से पा पाएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मनी सिंह जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि सर, भगवान है तो कोई भक्त मंदिर जाके आता है तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो डेथ हो जाती है, भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? वेरी गुड। होता क्या है कि ना, अगर कभी ऐसा होता है कि भगवान कोई भक्त है और उसका एक्सीडेंट हो गया जी, तो कभी कभी कुछ को डाउट आता है कि ना भगवान ने मार दिया उनको। भगवान ने कहा तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए, मैं बहुत दुखी हुआ तुम लोगों से, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट कराता हूँ। और भगवान ने फिर उनकी बस पलट दी, वो तीर्थ यात्रा पे गए थे और उनकी बस जो है गिर गई। भगवान ने कहा ए मजा आया, मेरे दर्शन करने आए थे, इनकी बस गिर गई, ये लोग मर गए। ये ऐसा होता होगा, ये तब होगा जब भगवान को पागल आदमी हो। ये देखो, जो इनके दर्शन करने आया निपटा दिया इन्होंने उस आदमी को। ओहो। तो क्या है, भगवान करते हैं कि भाई भगवान ने ही मार दिया अपने भक्तों को, उनका एक्सीडेंट करा दिया, उनकी बस लुढ़का दी, तो भगवान करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान को पागल आदमी होना चाहिए, पर भगवान तो पागल आदमी नहीं है। यहाँ सब भगवान के पास रोजगार नहीं है, कहता नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास यार, क्या करूं, लॉकडाउन में नौकरी चली गई मेरी, ऐसा करता हूँ, उनका एक्सीडेंट करा देता हूँ। ऐसा नहीं, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। सो दैट केस, अगर कोई मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए भी आ रहा है, उसका एक्सीडेंट अगर हो जाता है, दैट इज उसके कर्मों के फल है। बट अगर वो क्या कर्म किए थे वो तो खैर भगवान ही जानते हैं, लेकिन हमने कर्मों के फल ही भुगत रहे होते हैं। लेकिन दोनों चीज साथ हो गई, मंदिर में दर्शन और कर्मों के फल, तो दोनों को लोग जोड़ देते हैं। यस। जैसे मान लीजिए कौवा है, कौवा देख रहा है एक नारियल के ऊपर और ना नारियल गिर गया। अगर अब नारियल का गिरना और कौवे का देखना साथ हुआ तो हमने कनेक्शन जोड़ दिया। ओह, कौवे के देखने से नारियल गिरता है। ओह नहीं सर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कौवे के देखने से नारियल नहीं गिरता। लेकिन दोनों काम एक साथ हो गए तो हमने दोनों का कनेक्शन बना दिया कि भाई ये देखो दर्शन करने गए थे, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, और रब्बा ये तूने क्या किया। सर ये एक्सीडेंट भगवान ने नहीं कराया, ये उनके कर्मों का फल था। सो दैट इज यूर सपोज टू मीट विद एक्सीडेंट। नो डाउट भगवान डिस्काउंटेड कार्मिक रिएक्शन देते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं, भगवान बचाते भी हैं हमको। डिवोटीज वी हैव सीन मेनी सच एग्जांपल्स। लेकिन ऐसा हुआ, दैट वाज द लॉ ऑफ कर्मा। तो दोनों को एक साथ कनेक्ट करना कि भगवान नहीं कराया इसको, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के पास और बहुत सारे काम है करने को, इतना बेलागिरी का काम भगवान नहीं करेंगे। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है अभिषेक कलबोहर जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट
and I am appearing GATE exam, I want to crack it. But when I'm reading Bhagavad Gita, I am distraction from my I am distracted from my exam. When read Bhagavad Gita, फेल ये सब मोह माया है. तो ये इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, गेट का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, पर जब मैं भगवत गीता रीड करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मोह माया है और मैं अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या होता क्या है ना, इससे पहले आप पढ़ रहे थे खुद के लिए, मैं गेट पार करूंगा और एक दिन मैं बिल गेट्स बनूंगा. ओके सर, अब आप खुद के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान के लिए पढ़ेंगे. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मैं स्टडी करता था ये जानते हुए कि हो सकता है, फर्स्टली जो मेरा जो 3 मोटिवेशन थे व्हिच वुड हेल्प मी टू स्टे फोकस्ड इन माय स्टडीज. फर्स्ट वन वाज कि ना मेरी इंजीनियरिंग की जो फीस है, इट्स अ हार्ड अर्न मनी ऑफ माय फादर. मेरे फादर बहुत मेहनत करते हैं और वो पैसा कमा के लेके आते हैं ताकि ये फीस दे सके. सो अगर मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, so that is somewhere I'm insulting the hard work of my father. इतनी मेहनत से जाना है, इतना पोल्यूशन है, उसको पोल्यूशन लेना, काम करना और उस तनख्वाह का एक बहुत अच्छा हिस्सा मेरी फीस के लिए देना. सो ये पहला कारण है, आई शुड रिस्पेक्ट द सैलरी ऑफ माय फादर व्हिच इज अ हार्ड अर्न मनी, जो कि बड़ी ईमानदारी से मेरे पिताजी कमाते हैं. सेकंड कारण ये था, मैं देखता था कि ना पढ़ाई लिखाई जो हम कर रहे हैं ना, कब ये पढ़ाई लिखाई किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगेगी. बिना बनो like I saw many devotees nowadays, they have done their CA और वो आज अपनी अकाउंटेंसी की सेवा दे रहे हैं मंदिरों के अंदर, चाहे ऑडिट्स होते हैं या फिर कुछ क्रेडिट डेबिट जो भी होता है, they take care of all those formalities. पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छे से की थी, इसलिए आज वो सेवा कर पा रहे हैं. किसने कंप्यूटर साइंस अच्छे से की थी तो आज वो वेबसाइट बना पा रहा है भगवान के लिए. सो वी नेवर नो कि भगवान इस पढ़ाई का इस्तेमाल कब उनकी सेवा में कब कैसे करवाएंगे, वी नेवर नो. थर्ड इज दैट जब हम भगवान के भक्त होने के नाते जब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, हमारे खराब मार्क्स आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कहता ओहो वो हरे कृष्ण के चक्कर में पड़ गया ना, फिर पढ़ाइयाँ कहाँ होनी है जी, नालायकियत आ गई फिर उसके जीवन में, हम तो भक्ति कभी ना करें, करियर ही खराब हो जाते हैं लोगों के. सो इन अ वे व्हेन आई एम नॉट स्टडीइंग प्रॉपर्ली, तो मैं दुनिया को ना मैसेज दे रहा हूँ कि आपका ना करियर खराब हो जाता है भक्ति करके. सो आई एम डूइंग नेगेटिव प्रीचिंग, मैं लोगों को मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ फॉर भक्ति. So I'm becoming a brand ambassador for a wrong reason, for a wrong thing. तो इसलिए अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो लोग पूछते हैं जी आपके अच्छे मार्क्स कैसे आए. लाइक मुझे याद है जब मेरे ग्रेजुएशन में लोग पूछते थे यार तू कैसे पढ़ लेता है यार इतना, तो मैं बड़े चौड़ा सीना होकर बोलता था बिकॉज आई चैंट हरे कृष्ण. यार 6 घंटा लाइब्रेरी में कैसे बैठ जाता है यार पढ़ने के लिए 6 घंटा, मैं कहता था well because I chant हरे कृष्ण. तो मैं चौड़ा होकर ये बात बोल पाता था बिकॉज मैं एक्चुअली पढ़ाई अच्छे से करता था एंड आई वुड गिव माय ऑल ऑनेस्टी टू माय स्टडीज. तो इसीलिए 3 कारण हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए. पहला, इट्स अ हार्ड अर्न मनी ऑफ आवर फादर, हमें उसकी कदर करनी चाहिए. सेकेंडली, भगवान उस नॉलेज का कब कैसे इस्तेमाल करेंगे उनकी सेवा में, वी नेवर नो, वो अच्छे से करनी चाहिए. थर्डली, वी आर टू बिकम एम्बेसडर फॉर इंस्पायरिंग पीपल टू डू भक्ति, बजाय कि लोग डिमोटिवेट हो कि छोड़ो यार करियर खराब हो जाएगा, भक्ति होती किनारे करो जी. और of course we should balance कि कब मुझे morning time is for bhakti, rest of the time studying properly. Why? That way हम करेंगे, then we can balance out and then we inspire people to do bhakti. So these are 3 reasons for all the students to pursue, and they would study very well and they would balance bhakti with studies and parallel. Amazing. और इसी से मुझे भगवद गीता का एक श्लोक भी याद आता है जिसमें कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो जो काम श्रेष्ठ लोग करते हैं वही जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं. तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि बाकी लोग उसको फॉलो कर सकें. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे तो बाकी सब लोग उस एग्जाम्पल को जरूर फॉलो करेंगे. अभी आपकी मर्जी है कि आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देना चाहते हैं या एक नेगेटिव एग्जाम्पल देना चाहते हैं, बट फॉलो तो वही होगा. सो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा रुचि ओझा जी की तरफ से. रुचि जी पूछती है, व्हाई बीइंग Krishna conscious is important? Why we should consider Krishna as supreme God? When we talk to materialistic people, they crack jokes on scriptures and Krishna or God. Please explain. This question is asked by so many Hare Krishnas. Sorry for this kind of question. It's not mine. they पूछना चाहते हैं कि हम कृष्णा को भगवान क्यों माने जब और हम कृष्णा को सुप्रीम गॉड क्यों माने जब इतने सारे लोग कृष्णा के ऊपर इतने सारे जोक्स बनाते हैं, स्क्रिप्चर्स के ऊपर इतने सारे जोक्स बनाते हैं, तो हम उनको क्यों माने सुप्रीम गॉड. या एक्चुअली होता क्या है कि ना भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने
कोई पर्ची निकाले, कहता है किसका किसका प्रचार प्रसार करे जी, या निकालो पर्ची, आज जिसका नाम निकलेगा फिर हम उनका प्रचार प्रसार करेंगे। देखते हैं जी आज किसका लकी ड्रॉ निकलता है। कृष्णा, ओहो कृष्णा जी, यू हैव हिट द जैकपॉट। ठीक है, जहां का प्रचार प्रसार करेंगे। सो इस्कॉन दे आर प्रीचिंग अबाउट हरे कृष्णा, व्हाई? बिकॉज शास्त्रों में लिखा है भाई कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और कृष्ण जो है परम भगवान है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। आदि अंते मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। आदि में यानी बिगिनिंग में, अंत में, मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। यार हरि का ही गुणगान है भाई, क्या करें। ईश्वर परमा कृष्ण, तो कई ईश्वर हो सकते हैं, पर परम ईश्वर जो है दैट इज लॉर्ड श्री कृष्ण। सो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे इन दिस वे देयर आर मेनी 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 वर्सेस। सो शास्त्र जो है हमको बता रहे दैट कृष्ण इज गॉड। जैसे मम्मी बताती है बेटा पापा कौन है, तो वही बताएंगे देखो बेटा ये जो आदमी दिख रहा है, जिसकी शक्ल शक्ल बहुत खड़ूस दिख रही है तुमको, जिसके दांत बाहर है और शक्ल से जो जल्लाद दिखता है, ये बेटा तुम्हारे पापा है बेटा। तो दैट मीन्स अगर पापा को पता करना होता है ना, तो माँ बताती है बेटा ये आपके पापा है। सपोज ऐसा नहीं होता जैसा बता रहा हूँ, माँ तो ये बताती है देखो बेटा ये आपके पापा है। सो जिस तरह मम्मी बताती है पापा कौन है, उस तरह से शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। सो शास्त्र बता रहे हैं दैट कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो इसीलिए हमको शास्त्रों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है क्योंकि दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, लाइक दैट। बाकी लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक इसलिए उड़ाते हैं, रीजन बीइंग आज मीडिया में एक तरह की एक ऐसा नैरेटिव है कि ना जो वी आर टू मेक फन ऑफ द स्पिरिचुअलिस्ट। और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का लोग इसलिए क्यों मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज कृष्ण की भक्ति भगवान कृष्ण की तरह बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों को लगता है अगर हमने इसका मजाक नहीं उड़ाया ना तो हम भी इसके जैसे हो जाएंगे यार, क्या करें, इसका मजाक उड़ाते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, और जी कृष्ण कन्हैया जी के भगत हो, आपकी भी खूब गोपियां वगैरह होंगी है, अरे यार, और जी पंडित जी। तो लोग अक्सर जो है टांग खींचते हैं लोग। फिर तो कुछ जो कमजोर भक्त होते हैं उनको लगता है वो नो नो मेरा मजाक उड़ रहा है, ओहो कृष्ण भगवान का मजाक उड़ा रही है। लेकिन जहां भगवान श्री कृष्ण की बातों को यथारूप बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं तो पीपल अप्रिशिएट ऑल्सो। रिसेंटली कुछ महात्मा जी ने कृष्ण बलराम के बारे में मजाक उड़ाया था कि कृष्णा वाज टोटल फेल और बलराम जी जो है दारू पिया करते थे। ये एक कथाकार भाई साहब ने सुना है, हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी उसके लिए, पर हमने उसके लिए जब क्लैरिफिकेशन दिया पीपल अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब हमने भगवान श्री कृष्ण की स्थिति बताई, किस तरह से वो टोटल फेल नहीं है, वो टोटल सक्सेसफुल है, बल्कि उनकी कृपा से हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। और बलराम जी ने कभी दारू नहीं पी, उन्होंने वारुणी नाम का शहद पिया करते थे वो। तो जब हमने इस तरह से शास्त्रीय जब हमने उसको एक्सप्लेन किया, इट वाज द पीपल बिकेम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। एक वेब सीरीज भी शुरू हुई थी अबाउट कृष्णा एंड हिज लीला, हमने उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल रिस्पांस फ्रॉम पीपल बिकॉज़ वी एक्सप्लेन थिंग्स वेरी लॉजिकली। तो इसीलिए अगर हम जिस तरह से कोई नेगेटिव बात भी हम फैलाई जाती है तो उस तरह से अच्छी बात भी हम फैलाएंगे। तो इसलिए आई थिंक अगर कोई ऐसा मजाक कर रहा है, सो वी शुड आल्सो come back with very logical and very convincing way of communicating our message, and then yeah things can be taken care of very nicely. So कृष्णा का मजाक क्यों उड़ाते हैं लोग, क्योंकि कृष्ण बहुत आकर्षक हैं और उनके भक्ति बहुत आकर्षक है। तो समटाइम्स दे मेक फन कि हम इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो इसके जैसे हो जाएंगे, ये उनका डर है वास्तव में। तो जो डरे हुए लोग होते हैं ना, उनके उनसे डरने वाली बात नहीं होती। डरे हुए व्यक्ति से डरते नहीं है, डरे हुए लोगों पे तो तरस खाते हैं। अमेजिंग। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुजित दास जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि वी ऑल part and parcel of Lord Krishna, that means it should include Muslims and Christians also. Then why God did not change their thinking? Why they still eat beef and can't we change them? तो ये पूछते हैं कि अगर हम सब कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल हैं तो ये सब तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, तो भगवान ने उनको क्यों नहीं बदला और आज वो बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो तो कभी बदले नहीं गए, तो हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं या कैन वी चेंज देम? या आपको, और देखिए एक्चुअली वो लोग चेंज हो रहे हैं। इसलिए कई ऐसे धर्म हैं जहां पर से मल्टीपल मैरिजेस भी अलाउड हैं। क्यों? ताकि दे बिकम मॉरल दैट ओके, बट डू नॉट डू इट विद योर मदर्स एंड सिस्टर्स, बट यू मे हैव मल्टीपल मैरिजेस। ऐसे रिलीजन भी हैं, तो इससे यू कैन हैव मेनी मेनी को वाइव्स, सो दैट्स अलाउड। So to have multiple wives is better than to have physical thing with one's mother and sisters and all that. तो इस तरह से they have become better. ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा मीट खाने के बहुत शौकीन हैं, अगर तो उनको बताया कि अगर इस तरह से मार के खाएं तो पाप नहीं लगता, वो हराम नहीं है, और उस तरह से खाएं ना तो वो हराम होता है। तो इस तरह से मीट ईटिंग में थोड़ी रेगुलेशन आ गई। इस दिन
इतने दिनों में हम मीट नहीं खाएंगे, हाँ इतने इस समय में उसके बाद फिर हम मीट खा सकते हैं। तो इस तरह मीट ईटिंग में थोड़ी रेगुलेशन आई। तो इस तरह से ये जो धर्म आते हैं, इन धर्मों में मीट ईटिंग अलाउड है, या फिर हम देखते हैं मल्टीपल से वन कैन हैव मेनी वाइव्स एज वेल। इट इज मेकिंग देम इवन मोर सिविलाइज्ड। तो इस तरह से ये धर्म भी इनको बदल रहे हैं, ऐसा नहीं इनको धर्म नहीं बदल रहे, धर्म जो है इनको नहीं बदल रहे। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग देयर हार्ट बट इन अ ग्रेजुअल वे, एंड समडे दे कुड कम टू प्योर डिवोशन टू गॉड एज वेल, ऐसी हमारी उम्मीद रहती है। तो कभी कभी इसमें कुछ जन्म भी लग जाते हैं, और कभी कभी लोग उसी जन्म में they take to path of devotion to God, that's perfectly fine। तो इन धर्मों में भी ग्रेजुअली लोग प्यूरिफाई हो रहे हैं। जैसे कुछ धर्मों में शाम के समय 7 बजे के बाद नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ऐसे धर्म भी हैं, जैन धर्म जैसे हैं। सो दे आर, सो दैट मींस क्या है, लोग इससे सात्विक होते हैं। बुद्धिस्ट, जैसे बौद्ध धर्म है, इससे लोग सात्विक होते हैं। तो ये सारे धर्म क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोग सात्विक हो जाएं। जब लोग सात्विक हो जाएंगे तो भक्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं सारे के सारे धर्म, so that one day they become pure devotees of Supreme God। अमेजिंग। तो ये चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की अमोघ लीला दास जी ने, कि हर रिलीजन का अपने टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक प्यूरिफिकेशन तो है जो उसको फॉलो करने वाले को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ताकि ग्रेजुअली वो भक्ति में आ सकें और एक दिन भक्ति को अपना सकें। सो यस, ऑल रिलीजन्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू चेंज द पर्सन फॉर बेटर ओनली, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कृतिका की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि मैं जहां रहती हूँ यहाँ कोई भी इस्कॉन टेम्पल नहीं है, मुझे गाइडेंस सिर्फ यूट्यूब से ही मिलती है, क्या मैं चैंटिंग कर सकती हूँ बिना इस्कॉन टेम्पल गए हुए? अभी कहीं जा भी नहीं सकते। बिल्कुल जा नहीं सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कहीं नहीं जा सकते फिलहाल तो इसलिए आप बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। और अभी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से वी हैव गॉट दिस फैसिलिटी कि हम लोग साधु संग कर पा रहे हैं। और साधु संग बेसिकली होता क्या है, सुनना, श्रवण करना, उनसे सीखना। तो ये अभी यूट्यूब के माध्यम से हो ही रहा है। बाकी है कि आप अभी आप किसी फिजिकली किसी डिवोटी से नहीं मिल पा रही है, तो आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर, तो कहीं ना कहीं आप यू कैन ट्रैवल और डिवोटी से आप पर्सनली मिल भी सकती हैं। बट यस, टिल द टाइम ऑफ कोर्स वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जो कि ई प्लेटफॉर्म है, और आने वाले समय में सब कुछ ई ही होने वाला है। ई एजुकेशन, ई कॉमर्स, ई सो इसलिए इसका फायदा उठाएं। बट यस, टिल द टाइम वी हैव टू हैव पेशेंस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस कोविड थिंग। तो आप हरे कृष्णा टीवी का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत, और YouTube पे आपको काफी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपकी भक्ति के लिए आपको काफी मदद करेगा, और आप चैंटिंग जरूर कर सकते हैं। आपको इस्कॉन मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी तरह से गाइडेंस लेके चैंटिंग शुरू कीजिए और आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है विक्रांत द्विवेदी जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, कर्म किन्हें कहते हैं? क्या हमारे विचारों को भी कर्म कहा जाता है? तो ये पूछ रहे हैं कि कर्म किसे कहते हैं, क्या हम जो सोचते हैं उसको भी कर्म में काउंट किया जाता है? यस, बिल्कुल, हमारा जो सोचना है वो भी कर्म में काउंट होता है। तो कर्म की शुरुआत ही हो जाती है थिंकिंग से। एक्चुअली अब थिंकिंग पे जब बहुत ज्यादा ड्वेल करते हैं, फाइनली फिर वो आती है हमारे एक्शंस में। तो इससे कोई भी चीज होगी तो पहले वो मेंटल लेवल पे हो, तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको वहीं पे करेक्ट कर ले हम लोग, क्योंकि जो चीज यहाँ पक गई फिर वो फाइनली हमारे एक्शंस में भी आएगी। सो इफ देयर समथिंग रॉन्ग जो यहाँ आ रही है, उसको वहीं पे यू टर्न मारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सो कर्मा आल्सो हैपन मेंटली। तो पिछले जन्मों में, पिछले युगों में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई यहाँ से भी गलत काम करेगा, अगर यानी मेंटली वो कोई गलत कार्य करेगा, तो उसका फल उसको मिला करता था। कलयुग में मन से किए हुए जो कर्म है, स्पेशली बुरे कर्म है, वो माफ है, उनके कर्मों के फल नहीं मिलते जो हम मन से करते हैं। लेकिन मन से किए हुए अच्छे काम, वो उनके फल मिलते हैं। तो इसीलिए कर्म जो है वो हमें अच्छे करने चाहिए। इवन मेंटली हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ कर्मास आर वी डूइंग, बिकॉज जो यहाँ सेटल हो जाएगा फिर वो फाइनली हमारे एक्शंस में भी आएगा। सो कर्मास आर डन एट बोथ प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे कि जो पेंटर होता है ना, पहले पेंटिंग बनाता है तो कैनवस पे बनाने से पहले वो यहाँ बनाता है कि मैं ऐसे पेड़ बनाऊंगा, ऐसे मैं पहाड़ी बनाऊंगा, ऐसे सूरज बनाऊंगा, ऐसे नदी निकालूंगा। पहले यहाँ बनती है पेंटिंग, उसके बाद फिर यहाँ कैनवस पे पेंटिंग बनती है। तो इसीलिए दैट फेज कर्मा हैपन बोथ एट हियर एज वेल एज हियर सेंसेस। अमेजिंग। तो अपने दिमाग में भी पेंटिंग बहुत खूबसूरत रखिए, ताकि आप जब कैनवस पे इसको बनाएं तो काफी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बने। तो अपने दिमाग के कर्म और अपने एक्शंस में उस चीज को आप अच्छे से ढालिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आईवी चक्रवर्ती जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि भगवत गीता इज कंफ्यूजिंग,
अरे वाह. Sometimes it tells karma and dharma, another time it tells sarva dharma परित्यज्य. So which one do we follow? Very interesting हाँ, question. ये पूछते हैं कि भगवत वेरी गीता गुड. बहुत कंफ्यूजिंग है. ये कभी कभी वो भगवत गीता बोलती है अबाउट कर्मा एंड धर्मा, और सेम टाइम पे कृष्णा ये भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य. तो हम फॉलो किसको करें? देखिए, किसी बुक को पढ़ने के लिए ना हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है, राइट? तो इसीलिए भगवत गीता भी जो है ऐसे सिर्फ पढ़ेंगे और सोचेंगे हम समझ जाएंगे सब कुछ, वेल ऐसा नहीं है. जैसे कई बार लोग गीता पढ़ते कहते हैं समझ में नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है. एक आदमी बोल रहा है भाई तू लड़ ले, भाई तू लड़ ले. दूसरा बोल रहा है नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा. फिर पहला वाला बोलता है भाई तू लड़ ले, भाई तू लड़ ले. मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा. फाइनली बंदे ने बोला यार स्यापा मुकाओ यार, मैं लड़ रहा हूँ भाई. कहता है गीता यही तो है भाई, यही तो है. एक बंदा कह रहा है भाई तू लड़ ले, कह रहे नहीं लड़ूंगा भाई. फाइनली भाई पूरी किताब इतनी मोटी छप गई इस बात के लिए, एक बोल रहा भाई तू कर ले. अगर सिर्फ यही होता है भाई एक को जाना है लड़ना है तो गीता में एक ही श्लोक होना चाहिए था. श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम कौरवानाम युद्ध करोति बैंड बजाओ अस्ति, समथिंग लाइक दैट. एक श्लोक होना चाहिए था बस, दैट्स इट भाई. एक ने बंदे ने बोला भाई तू पेल दे इन आदमी को, मार दे इन लोगों को, भेड़ दे इनको, इनका तो कचूमर निकाल दे, तो कर दे बस. बस ऐसे ही होना चाहिए था. बस एक श्लोक होना चाहिए था. बस एक लड़ाई झगड़े बना होना चाहिए. समझ में नहीं आया यार भगवत गीता है क्या भाई. सर टीचर था आपकी लाइफ में? नहीं, टीचर वीचर कोई ना था. सो इसलिए हमें एक टीचर की भी आवश्यकता पड़ती है व्हेन वी रीड द भगवत गीता. सेकंड चीज जो है हमें समझनी है कि भगवान गीता के अंदर एक लैडर लेके चलते हैं, उसको बोलता है योगा लैडर. उस योगा लैडर में बेसिकली क्या है, जैसे कर्म योगा, कर्मयोग के ऊपर जो आता है, कर्मयोग में सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग. तो भगवान एक लैडर को समझा रहे हैं. जब लैडर होती है ना तो होता क्या, हम एक स्टेप पे जब अगली सीढ़ी पे जब पाँव रखते हैं तो इससे पाँव हटाते हैं और अगले पे पाँव सेटल करते हैं. तो इस तरह से भगवान इस सीक्वेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से कर्म योगा एंड देन ज्ञान योगा, अष्टांग योगा एंड फाइनली भक्ति योगा. तो इस सीक्वेंस को बताते हुए भगवान अल्टीमेटली जब आते हैं भक्ति योग पे तो भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मैंने बताया ना, ताम झाम क्या पड़ेगा, तू सीधे भक्ति योग कर, मैं सब संभाल लूंगा. लाइक दैट. सो देन ही सेज सर धर्मान परित्यज्य, जो मैंने बताया ना अभी, इतना तू नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई, कोई नहीं यार. सर धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. डर मत यार, मैं हूं ना, काय को डर रहा है, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, देख फिर. सो दैट फेज भगवान ने सारे धर्म बताए भी और फाइनली बताया टॉप मोस्ट धर्म क्या है, भगवान की शरणागति में जाना. दैट्स अ टॉप मोस्ट धर्म. लेकिन ये एक इस सीढ़ी को समझाना भी जरूरी है ताकि ये ना लगे कि भगवान इस पार्शल टुवर्ड्स हिज भक्ति. मैंने कहा भाई तेरे को शॉर्टकट चाहिए तो भाई अपन के पास भी आ सकता है, बाकी तेरे को लंबा रास्ता चाहिए, लंबा रास्ता ही मैंने बता दिया. तो भगवान ने दोनों चीजें एक्सप्लेन किया. बट एट द एंड ही सेज कम टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. अमेजिंग. तो भगवान ने हर चीज बता के सबसे उच्च कोटि का जो ज्ञान है जो कि भक्ति योग है उसके बारे में बताया है, और उसी में कहा गया है कि आप सब धर्म को छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. और अमोघ लीला दास जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि किसी भी चीज को करने के लिए टीचर की बहुत आवश्यकता होती है. जब हम बचपन में थे हमने ABCD खुद नहीं सीखी थी, एक टीचर से सीखी थी. तो अगर हम भगवत गीता की भी ABCD सीखना चाहते हैं तो एक टीचर की बहुत जरूरत है. तो हमेशा अपनी लाइफ में हर चीज के लिए जब आपने टीचर लिया है तो भगवत गीता के लिए भी एक गाइडेंस, एक टीचर जरूर लीजिए ताकि आप उसके एक अच्छी तरीके से गाइडेंस ले सकें. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विपुल वैभव जी की तरफ से. ये पूछ रहे हैं कि मुझे हरे कृष्णा महामंत्र में राम नाम पहले लेने की आदत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रसगुल्ला कहीं से भी खाएं, ऐसा नहीं होता है रसगुल्ले को पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन से खाएं उसके बाद उसको नॉर्थ वेस्ट से खाएं, ऐसा होता है. रसगुल्ला कहीं से भी खाओ यार, रसगुल्ला तो रसगुल्ला है. तो भगवान का नाम कैसे भी ले, पहले हरे राम कर लें बाद में हरे कृष्णा करें, भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा. लेकिन फिर भी हम हरे कृष्णा पहले क्यों करते हैं, हरे नाम पहले बाद में क्यों करते हैं? बिकॉज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, ही हैज गिवन अस दिस मंत्र हरे कृष्णा फर्स्ट एंड देन हरे नाम लेटर. लेकिन फिर भी अगर कोई राम जी का कोई बड़ा तगड़ा भक्त है और हरे नाम पहले करना चाहता है, हरे कृष्ण बाद में करना चाहता है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं. अमेजिंग. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा जिसके मियां सेक सिद्धू रॉज जी की तरफ से. सिद्धू रॉज जी पूछते हैं कि मैं आप मंदिर में आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा था हम शरीर नहीं आत्मा हैं
और प्रभु राम और कृष्ण भी अपने शरीर यहाँ छोड़कर धाम गए थे, तो आप उनके शरीर क्यों पूजा क्यों करते हैं? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जबकि भगवान ने ये कहा हाँ, है कि शरीर नहीं है, हम आत्मा है। या एक्चुअली हम लोग वाकई में हम लोग शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही होते हैं, तो इसलिए भगवान के शरीर और आत्मा जो है क्योंकि एक ही है, इसलिए भगवान को अद्वैत भी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट टू बट ही इज वन। सो अद्वैत, नॉट टू बट वन। तो दैट इज भगवान ऐसे नहीं भगवान शरीर छोड़ते हैं यहाँ पर और भगवान की मृत्यु हुई, लाइक दैट नहीं। भगवान श्री राम ही एंटर्ड सरायू नदी, और सरायू नदी में जब एंटर किए तो उनके साथ में भरत लक्ष्मण इत्यादि ये सब भी प्रवेश किए, एंड देन इमीडिएटली ही मैनिफेस्टेड कि जो लक्ष्मण जी थे ही वाज देयर एज अनंत शेष, और सीता मैया भी थी वहां पर एज लक्ष्मी, और उसमें नारायण के रूप में भगवान श्री राम भी हैं, वो भी लेटे हुए हैं, और भरत और शत्रुघ्न में है वो ही वाज देवर सुदर्शन चक्र और शंख के रूप में। और इस प्रकार से सारा ये जो ग्रुप जो भगवान का लीला कथा है दे वेंट एज इट इज। तो भगवान ने शरीर छोड़ा हो राम जी ने, नहीं ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़ा था। तो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में 31st चैप्टर आता है, पूरा चैप्टर है डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का ने किस प्रकार से लीला अपनी समाप्त की, ये पूरा चैप्टर उसके अंदर डेडिकेटेड है। तो वहां पर भी ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने लीला समाप्त की। अब ऐसे भगवान को तीर लगा, उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो गया। हमारे पाँव में तीर लगे, हम नहीं मरेंगे, भगवान कैसे मर जाएंगे भाई? हमारे पाँव में तीर लगे, हम दो चार गाली निकालेंगे, तुम्हें अंधे की औलाद, तुमको तीर चलाना नहीं आता है? मेरे पाँव में तुम्हें तीर चलाया तुमने, लब दफाओ यहाँ से, हैंडी प्लास लगाएंगे, दो चार गाली निकाल कर चले जाएंगे और ये करेंगे। जब हम तीर खा के नहीं मरेंगे, भगवान तीर खा के कैसे मर जाएंगे? वो कालिया से नहीं मरे, पूरा जहरीला, इतना जहरीला था कि उसका मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट था। कौन से सीमेंट का? जहर के सीमेंट का। वाओ, कितने जहरीले कालिया से भगवान नहीं मरेंगे। वो तीर खा करके ओए 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 और भगवान मर गए। अल्लाह जी, भगवान को तीर लगा ही नहीं था। या अब ये जो जरा भी था, ये जब पहुंचा तो उसने देखा, अरे तीर, मैंने आपको आप पे तीर चला, लेकिन तीर पाँव में लगा ही नहीं भगवान को। तो ऐसा था, और जरा को भगवान ने धाम भेज दिया, वैकुंठ भेज दिया। तो जो भगवान अपने खुद भगवान को तीर पे तीर चलाने वाले को सशरीर धाम भेज दें, वो क्या तीर खा के मरेंगे भगवान? अरे भाई, तो दैट इज भगवान कृष्ण का भी देहांत नहीं हुआ था कि वो मर गए थे, तीर खा के मर गए थे। अरे यार, हम लोग नहीं मरे तीर खा के, भगवान कैसे मर सकते हैं? सो दैट इज, ये समझना चाहिए भगवान के साथ ऐसे नहीं, भगवान शरीर छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि क्योंकि श्री राम के रूप में उन्होंने छुप के तीर मारा था और वाली का वध किया था, तो कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान को भी छुप के तीर मारा गया। तुमने छुप के तीर मारा था, तुमको छुप के तीर लगा। इस तरह से कर्मों के फल तो जी सबको भुगतने पड़ते हैं। अरे लल्लू ला, तुम जाके सो जाओ यार। क्या क्या भगवान, लॉ ऑफ कर्मा डज नॉट अप्लाई ऑन गॉड। लॉ ऑफ कर्मा हमारे ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि ये लाल बत्ती पे रुकना, ये सड़क पे चलने वाली गाड़ी पे अप्लाई होता है, हवाई जहाज पे अप्लाई नहीं होता। हमें कहेंगे लाल बत्ती पे रुका नहीं, इसका चालान काटो है बोइंग का। यार लाल बत्ती पे रुका नहीं है सर, लाल बत्ती गाड़ियों के लिए है सर, ये प्लेन के लिए नहीं है सर। दैट इज ये लॉ ऑफ कर्मा, ये हम लोगों के लिए। लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट फॉर गॉड, कि उन्होंने छुप के तीर मारा था राम जी ने, तो अब इनको छुप के तीर खाना पड़ा। तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है कि हमारे जो मटेरियल एक्सपीरियंसेस हैं वो हम भगवान के ऊपर सुपर इंपोज कर देते हैं कि यस, जैसे कि ना अगर कभी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर जेल में जाए तो कैदी कहते देख अपन लोग 420, ये भी 420, जेल में जो आता है ना यार 420 ही होता है, ये भी 420 ही है। नहीं सर, प्रेसिडेंट आया यहाँ पर देखने के लिए, अगर किसी की सजा कम करानी, सजा कम करा देगा वो। सो प्रेसिडेंट का आना और एक कैदी का आना इज क्वाइट डिफरेंट। उस प्रकार से राम और भगवान श्री कृष्ण का आना वो अलग है, हमारा आना अलग है, लाइक दैट। बाकी मूर्ति पूजा की जो बात है, मूर्ति पूजा हम लोग इस्कॉन में नहीं करते। क्या बात बोल रहे हैं सर, हमने खुद देखा है सर, आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं। नहीं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा क्या होती है? मूर्ति पूजा के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी ना चौराहे के ऊपर वहां पर नेताजी का बुत लगाया जाता है। आज से इस चौक का नाम है नेताजी चौक, और फिर हार बनाया जाता है उनको, और आज से हो गया, इनॉग्रेशन हो गई। फिर वो सब चले जाते हैं, फिर वहां कबूतर आता है, नेताजी की मूर्ति पर बैठता है, अपना पेट खाली करता है वो पचाक, और फिर उड़ करके चला जाता है। इस प्रकार की पूजा अर्चना करना, ये मूर्ति पूजा है। और एक अलग है तांत्रिक पूजा करना, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन चाहे खाली फू, इस प्रकार के कंकालों की पूजा करना, खतरनाक फिगर्स की पूजा करना,
जानवरों की खून चढ़ाना उनको, ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। अच्छा, और जैसे कई मंदिर हैं, अमिताभ बच्चन के मंदिर हैं, करुणानिधि के मंदिर हैं, जयललिता के मंदिर हैं, रजनीकांत के मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जो कि इंसानों के मंदिर हैं। इंसानों के मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर तो सिर्फ भगवान के होने चाहिए। ऐसे मंदिरों में इंसानों की पूजा करना, सचिन तेंदुलकर की पूजा करना, अमिताभ बच्चन की पूजा करना, इवन दो दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, लेकिन पूजा अर्चना तो सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। तो ऐसी पूजा भी मूर्ति पूजा है जिसमें हम इंसानों की पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। और एग्जाम्पल मूर्ति पूजा का एक जैसे आपने देखा होगा शनिवार को ना टीम का काट करके आता है, जय शनि महाराज, जय शनि महाराज, लोग उसमें सिक्के डाल रहे होते हैं, पचक 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 सरसों के तेल के साथ। सो दैट इज ऐसी पूजा करना, ये भी मूर्ति पूजा और ये भी गलत है। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल में फिर क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं विग्रह सेवा। इट इज नॉट मूर्ति पूजा, इट इज विग्रह सेवा। भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष अवतार है जिस नोन एज विग्रह, और विग्रह सेवा जब की जाती है, सो दैट इज इट इज परफेक्टली फाइन। ये और शास्त्रों में दी गई है। देयर इज नारद पंचरात्र, एक पूरा ग्रंथ है, इसमें दिया हुआ है कि भगवान की विग्रह रूप में सेवा कैसे की जानी चाहिए। सो इट इज नॉट मूर्ति पूजा, इट इज विग्रह सेवा। और आप देखें जितने भी लोग मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले हैं, ये सब के सब विग्रह सेवा करते हैं। चाहे आप चर्च में जाइए, चर्च में जीसस क्राइस्ट वहां पर होते हैं क्रॉस के ऊपर, और सब प्रार्थना करते हैं, ओ जीसस क्राइस्ट, ओ माय लॉर्ड, आई बिलोंग टू यू, यू आर माय होप, यू आर द वे, यू आर द ट्रूथ, यू आर द लाइट। अच्छा, लेकिन सर आइडल वर्शिप, अरे आइडल वर्शिप, व्हाट आइडल वर्शिप? आई एम जस्ट प्रेइंग टू जीसस मैन। जीसस ऐसी पूजा अर्चना कर रहे हैं, राइट? इवन मुस्लिम्स आल्सो हैव गॉट काबा, देखते हैं, जो कि व्हाट्स दैट, मक्का मक्का मक्का। कहते हैं, वहां पर है, या सो दे आर आल्सो प्रेइंग। सो इसीलिए इवन ऐसे कुछ अगर धर्म भी हैं जिनमें कि आइडल वर्शिप और कंडेम्ड भी है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी बहुत आइडल वर्शिप वो लोग भी करते हैं एक्चुअली। तो थोड़ी बहुत तो डीटीज का होना जो है इट्स परफेक्टली फाइन। आइडल वर्शिप के बजाय वी वुड से डीटी वर्शिप, दैट इज परफेक्ट। बजाय कि मूर्ति पूजा कहें, हमें कहना चाहिए विग्रह सेवा। भगवान की जब विग्रह बनाए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसको बोलते हैं विग्रह सेवा। ये प्राण का मतलब वो नहीं है प्राण मतलब हमारे जैसे प्राण है, प्राण वायु नहीं। भगवान प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान की उपस्थिति को वहां इन्वोक करना, तो भगवान उपस्थित होते हैं, लाइक दैट। सो इसीलिए मूर्ति पूजा इस्कॉन में होती है? नहीं होती। इस्कॉन में फिर क्या होता है? विग्रह सेवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या डिफरेंस है एक मूर्ति और एक विग्रह में, एक स्टैच्यू और एक डीटी में, और किस तरह से जब हम कहीं भी मंदिर पे, जो एक प्रामाणिक मंदिर होता है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, तो हम एक्चुअली विग्रह की सेवा करें, विग्रह की पूजा करें, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है मंत्रों के द्वारा। और जैसे कि अमोघ लीला जी ने बताया कि सबका एक ग्रंथ है जिसके द्वारा ये सब चीजों को किया जाता है, तो ये सब चीज प्रामाणिक है और ये चीज गलत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रियम त्रिपाठी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि yesterday my uncle's 11-month daughter died. He had already lost his 1 year boy. Both parents do a lot of puja and devotion. Then why God is harsh with them? तो ये पूछ रहे हैं कि कल ही मेरे अंकल की 11 महीने की जो बेटी थी, उनका देहांत हुआ, और पहले ही वो अपने 1 साल के बेटे को भी खो चुके हैं। तो ये जान के हमें बहुत दुख हुआ प्रियम त्रिपाठी जी। ये पूछना चाहते हैं कि वो दोनों बहुत पूजा करते हैं, बहुत डिवोशन करते हैं, तो भगवान उनके साथ इतने क्रूर क्यों हैं? अक्सर ना लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब ना सब कुछ लाइफ में बहुत फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। अगर भगवान का भक्त बन गया, उसको छींक भी नहीं आनी चाहिए। अच्छी सर, आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको छींक कैसे आ गई? आपको छींक नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं तो ये सर्दी का मौसम है, छींक किसी को भी आ सकती है। संसार के अंदर किसी के भी रिश्तेदार बिछुड़ सकते हैं, इवन भक्त के भी, क्योंकि कब कौन किसके साथ कब तक जुड़ा हुआ है, ये लॉ ऑफ कर्मा डिसाइड करता है वास्तव में। तो कभी कभी जो होता है, जब हमको लॉ ऑफ कर्मा की पूरी स्टोरी नहीं पता होती, अधूरी स्टोरी पता होती, तो फिर लोगों को अक्सर नाराज हो जाते हैं भगवान से कि ना भगवान ने ऐसा कर दिया जी, ये तो भक्त थे, और देखिए उनका बच्चा चला गया, उनका जवान बेटा चला गया, या जवान बेटी चली गई। समटाइम्स दे हैव दीस कंप्लेंट्स। जैसे कि मैंने आपको मूवी के लिए इनवाइट करूं, और मूवी जो थी वो 3 घंटे की मूवी थी, और मैंने कहा अरे यार बड़ी कॉमेडी मूवी, आ जा विप्लव, चलते हैं यार मूवी देख करके आते हैं। पर आप ट्रैफिक में फंस गए, आप पहुंचे, आखिरी की 15 मिनट की मूवी थी बस आपने देखी, उसमें डिशुम डिशुम थी। तो आप मुझे कहोगे अरे क्या मोगी लपू, आपने मूवी के लिए मुझे इनवाइट किया था, लेकिन ये तो एक्शन मूवी थी, आपने कहा तो कॉमेडी मूवी है। तो कॉमेडी मूवी थी नहीं, तो एक्शन मूवी थी ये तो। पर एक्चुअली वो कॉमेडी थी, पर आपने 2 घंटे 45 मिनट की मूवी मिस कर दी। आपने सिर्फ 15 मिनट की मूवी देखी और कहा अरे भाई ये तो एक्शन मूवी है।
उस तरह से हमने कर्मों की लोगों की मूवी नहीं देखी। हमने 2 घंटे 45 मिनट की उनके पिछले जन्मों की मूवी हमने नहीं देखी। हमने सिर्फ एक 15 मिनट की मूवी देख रहे कि उनका बच्चा मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम कहते हैं देखो भगवान बड़े क्रूर हैं जी। लेकिन हम सब अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। वी नेवर नो। अब माने कोई लेडी है, अपने बच्चे को अब गर्भपात कराती है, वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, बच्चे को निपटा दूं? कहता है, हाँ निपटा दे, गोली खा निपटा दे इसको, या फिर ऑपरेशन करा, निपटा दे इसको। लड़की है, अरे मार, जल्दी मार इसको। तो कई ऐसे लोग जो हैं जो कि अपने बच्चों को मार देते हैं बिकॉज फॉर वेरियस रीजंस, कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। और हर साल देयर आर 1 करोड़ अबॉर्शंस हैपनिंग। हर साल 1 करोड़ माएं डिसाइड करती हैं वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, मार दो इसको। दैट्स इट, मार दिया। अब ये नाउ देयर इज कर्मा। अब ये हमने नहीं देखा कर्मा किसी का। अब इसका रिएक्शन ये होता है कि अगले जन्म में मेरे बच्चे, मेरा जवान बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है और वो मुझे दुख मिलता है। नो आई हैव नॉट सीन कि किसने किस व्यक्ति के साथ क्या बुरा किया हुआ है। वी डू नॉट नो क्या हमने कर्म किए हुए, हमें पता नहीं होता। और कभी किया होता तो हमें याद नहीं होता, तो हम कहते हैं यार हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज शेयरिंग कि ना उसके माता पिता का एक बेटा था, उसका यंग एज में एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट। पेरेंट्स बड़े दुखी थे जी, हमने किसका क्या बिगाड़ा था जी, हमने किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया है जी, हमने हमने किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। तो उनके अंदर ये एक एक शिकायत थी। तो उनका दूसरा बेटा भी था, हु हैड बिकम हरे कृष्णा डिवोटी। उसने कहा आपने बिगाड़ा था। कहते मैंने किसका क्या बिगाड़ा कि मेरा बच्चा जवान बेटा मर गया मेरा। तो उसने याद कराया, कहता पिताजी आपको याद है जब हम टाइप 3 से टाइप 4 क्वार्टर में जा रहे थे, आपने क्या किया था, टेबल पड़ा था हमारा बालकनी में, उसके नीचे ना एक कबूतर ने नेस्ट में अपने अंडे दिए हुए थे, कबूतरी ने। तो हमने क्या किया था, उस नेस्ट को बाहर रख दिया, टेबल के लिए बोला चलो जी उठाओ, टेबल को उठा के ले जाओ। तो टेबल ले गए। उस वक्त फिर वहां पर जो कबूतर ने जो अपने अंडे दिए हुए थे, वहां एक कौवा आया और कौवे ने वो सारे अंडे खा लिए। आपको याद है डैड? अच्छा, याद तो नहीं। कहता डैड मुझे याद है, बिकॉज आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग एट दैट टाइम। मैंने देखा वो कौवा आया और उसने वो सारे अंडे वहां पर खा लिए। तो आपने एक गलत कर्म किया था जो कि आपको याद नहीं है, उसका फल आज ये हुआ कि, और कबूतरी वहां पर आई थी, कबूतरी रोई जब उसने अपने अंडे देखे कि कौवा खा गया है। वो कबूतरी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। और ये भी देखा उस डिवोटी जो तुमका दूसरा बेटा था, कहता पापा आपको याद नहीं है लेकिन आपने किया है ऐसा काम। तो इस तरह से हमने कर्म किए होते लेकिन हमको याद नहीं होता। हम कहते हैं कि भगवान ने किया है जी, भगवान से हमारी खुशियां देखी नहीं गई, खुशियां देखी नहीं जा रही थी, हमारा बेटा छीन लिया, हमारी बेटी छीन ली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, हमने कर्म किए होते हैं। तो कर्मों के फल जो है लेखा जोखा भगवान की प्रकृति सब नोट कर रही है, और वो वी हैव टू फेस द कार्मिक रिएक्शंस लाइक दैट। तो ये जो हमारे साथ होता है काफी अनफॉर्चुनेट होता है, बट ये चीज हमें समझनी है कि ये सारी चीजें कर्मों का खेल है, और जो कर्म हमारे हुए हैं उसका किसी ना किसी तरीके से भुगतान तो करना पड़ेगा। तो हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत टाइम हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों से माफी चाहेंगे कि हम आप सबके क्वेश्चंस नहीं ले सकते, बट हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का जो आ रहा है भौर शर्मा जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि कुछ लोग भक्ति की वजह से अनासक्त हो जाते हैं और उन्हें पारिवारिक मोह नहीं रहता, तो वो सब कुछ छोड़ के प्रीचिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती, तो क्या करे इस परिस्थिति में? वेल ऐसी परिस्थिति में ना दोनों को ही बात समझनी पड़ेगी, परिवार वालों को भी, कि अगर वो व्यक्ति अगर टाइम नहीं दे पा रहा तो वो ऐसा नहीं कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस वजह से टाइम नहीं दे रहा वो, या वो गलत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको लिबर्टी भी देनी चाहिए कि ओके आप भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग भी हमें चाहिए। तो इसलिए अगर कोई ऐसे ऐसे टाइम अगर बिता रहा है उनके घर में कोई मेंबर, दे शुड एनकरेज। साथ ही जो प्रीचिंग कर रहा है उसको भी अनरियलिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए कि ना बिकॉज आई एम प्रीचिंग तो मैं घर की जिम्मेदारी को मैं आई कैन बी वेरी केयरलेस अबाउट देम, अबाउट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। कभी कभी ऑफ कोर्स वन कैन टेक लिटिल लिबर्टी कि मैं आज प्रीचिंग करने जा रहा हूँ तो मैं आज ये काम नहीं कर पाऊंगा, कल कर दूं चलेगा, कल कैन आई डू इट टुमारो, आज प्रोग्राम में आज जाना बड़ा जरूरी है पर कल पक्का आई डू। तो कभी कभी ऑफ कोर्स तो ये करना चाहिए। सो दैट इज लाइफ गोज विद कोऑपरेशन। तो इसलिए जो प्रीचिंग करना है उसको भी ध्यान रखना चाहिए फैमिली मेंबर्स का, कि उनकी भी उनके नीड्स हैं। और अगर वो गृहस्थ जीवन में है अगर ऐसा व्यक्ति, सो ही कैन बिकम लापरवाह, एज आई सेड ही कैन मे बी बेपरवाह बट नॉट लापरवाह, केयर फ्री बट नॉट केयरलेस।
तो इस तरह से उसको भी देखना चाहिए और साथ ही घर परिवार वालों को भी देखना चाहिए। ओके, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, तो थोड़ा-सा आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन चलता है तो एडजस्टमेंट के साथ ही चलता है। थोड़ा आप एडजस्ट करें, थोड़ा हम एडजस्ट करें और इस तरह से जुगलबंदी अच्छी चलती है। अमेजिंग। तो हमेशा ये याद रखिए कि बेपरवाह बनिए, लापरवाह मत बनिए, बी केयर फ्री नॉट केयरलेस। तो अमोघलीला दास जी, आपने बहुत ही अच्छा आज सेशन लिया और इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई लास्ट मैसेज, कोई लास्ट आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज गो अहेड। वेल, मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रेगुलरली हरे कृष्णा टीवी देखते रहिए और हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से बहुत सारे संत महात्मा जो कि जेन्युइन संत महात्मा हैं और ये आपको वाक़ई में सच्चा सौदा देंगे और कोई नकली वाला सच्चा सौदा नहीं देंगे जो कि लोगों को धोखा देते हैं। तो ये यही सच्चा सौदा है, भक्ति का सच्चा सौदा तो ये है वास्तव में। सो हरे कृष्णा टीवी को रेगुलरली देखते रहिए, ये मेरा मैसेज है सारे व्यूअर्स को और बहुत ही अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे भगवान से प्रीति बढ़ेगी, भगवान से हमारा रिश्ता और गहरा होगा। सो ये करिए और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र को जीवन में लेकर के आइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही इफेक्टिव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की शिक्षाओं को जीवन में लेकर के आइए। कोई अगर डाउट्स होते हैं, अपने नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जाइए, वहाँ जुड़िए और अपना मनुष्य जीवन जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें, इसको सफल करिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अमोघलीला दास जी, आज आप हमारे शो में आए और आपने इतना टाइम दिया हमारे इतने सारे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि कितने सुंदरता से अमोघलीला दास जी ने हमें इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया और इतने सारे मंत्र दिए। केयर फ्री, केयरलेस नहीं बनना है, केयर फ्री बनना है, और इतनी सारी अच्छी बातें की जिससे कि हमें एक चीज तो समझ आती है कि लाइफ में भक्ति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी चाहिए और भक्ति हमेशा हमारी लाइफ में एक अहम पार्ट बनना चाहिए। तो जैसे कि अमोघलीला दास जी ने भी कहा कि हरे कृष्णा टीवी के अंदर जितना भी कंटेंट है, ये सारे लोगों के पास, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचता है। इस चैनल पे कोई भी तरह का एड नहीं आता। तो हमें सेवा के तौर पे काफी वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है जो कि अपने एरिया में आप इस टीवी का, इस चैनल का प्रचार कर सकें। तो अगर आपके केबल ऑपरेटर इस चैनल को नहीं दिखा रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एरिया में हरे कृष्णा टीवी का किसी भी तरह से प्रचार करना चाहते हैं और आप इसके लिए वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रहेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल कि आज आप सब इतनी देर तक हमारे साथ रुके और आपने इस शो को इतना सक्सेसफुल बनाया। तो हम कल मिलेंगे एक और कड़ी के साथ, एक और नई कहानी के साथ, एक और नई प्रेरणा के साथ जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक मुलाकात कृष्ण